हो हो मेरी क्रिसमस एवरीवन, हैप्पी क्रिसमस। फटाफट से लिंक को शेयर कीजिए और अपने नियर डियर को इनवाइट कीजिए। तो जल्दी से आप इनवाइट कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। और हमारे व्यूअर्स जो हमें अभी लाइव देख रहे हैं सभी का ग्रेट वेलकम करती हूँ मैं सरिता रतेरिया सीजी से। और आप अभी देख रहे हैं यहाँ SBS थॉट शो, जहाँ पर मेरी को पार्टनर सुपर्णा जी भी है और साथ में विजय जी भी हैं। और आज हमें ज्वाइन की है, देखिए, बहुत सारी लाल परियां या कहे सेंटा क्लॉज, बहुत सारी सिस्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है। तो वन बाय वन आप सभी को यहाँ पर सुन पाएंगे। आज क्रिसमस है तो कुछ हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं, यहाँ पर मनोरंजन करने वाले हैं। तो फटाफट से लिंक को शेयर कीजिए जिससे और सभी भी यहाँ पर मजे ले सके, एंजॉय कर सके। क्रिसमस बनकर आए उजाला, क्रिसमस बनकर आए उजाला, खुल जाए आपकी किस्मत का ताला, खुल जाए आपकी किस्मत का ताला, हमेशा आप पर रहे मेहरबान खुदा आपका, हमेशा मेहरबान रहे भगवान आपका, यही दुआ करते हैं आपसे आपके SBS थॉट वाले। तो वेलकम है आप सभी का, ग्रेट वेलकम। और अभी फर्स्टली मैं इनवाइट करना चाहूंगी मेरी को पार्टनर जो सुपर्णा जी है। तो प्लीज मोस्ट वेलकम सुपर्णा जी, स्वागत है। थैंक यू सरिता जी, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मैरी क्या है ये तो हम लोग जानते तो है क्रिसमस, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे और डिटेल्स में। क्योंकि सबसे पहले मैरी क्रिसमस जो बोला जाता है, हम समझते थे मैरी मतलब उनका माँ का नाम है तो मैरी क्रिसमस बोलते हैं। लेकिन ये कल पता चला, थोड़ा सर्च किया तो गूगल में, मैरी का मतलब होता है हैप्पी। जो हम बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, वैसे ही मैरी क्रिसमस मतलब हैप्पी, खुशी रहना। इसका एक्चुअली जर्मनिक और ओल्ड इंग्लिश का लैंग्वेज मिला के मैरी बोला जाता है। ये बेसिकली ये है मतलब जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है। और जो क्रिश्चियन लोग हैं वो 12 दिन पहले से इनका सेलिब्रेशन करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग दिवाली को पहले दिन बहुत पहले से घर का सफाई करते हैं, घर को सजाते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, मतलब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, जितना नया नया ड्रेस, अच्छा अच्छा खाना, घर में केक बनाते हैं। क्रिसमस केक के बिना तो क्रिसमस नहीं बनता है, ये तो हम भी खाते हैं घर में आज। और बच्चे पार्टी, आज मेरा भी इनवाइट है, यहाँ पर बच्चे पार्टी होता है। तो उसमें हम लाल रंग ड्रेस पहन के जाते हैं क्योंकि एंजॉय करना है। सेशन किसी का भी हो और किसी का भी त्योहार हो, ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन का मतलब क्रिश्चियन ही त्योहार मनाएंगे। हम लोग चर्च में जाते थे, छोटे बचपन में जाते थे, यहाँ पर भी बहुत लोग जाते हैं, सब धर्म का लोग जाते हैं, प्रे करते हैं जीसस क्राइस्ट के लिए। ये इंडिया ऐसे ही वर्सेटाइल है, सब धर्मों को मानते हैं। तो हम लोग भी सभी धर्म को मानते भी हैं दिल से, और सभी अपना धर्म को निभाए और एंजॉय तो करना बनता है। चाहे जो भी फेस्टिवल हो, एंजॉय करना बहुत जरूरी है। और ऐसे देखिए हम लोग थोड़ा बहुत निराश थे, एस्तर को नहीं देख रहे थे, थोड़ा बहुत एस्तर को दिखाई दिया, ये से भी हम लोग पॉजिटिव हुए हैं। क्योंकि देखिए पीछे जो होता है वो सारे जानते हैं। सारे एक बात कल बोले थे कि मैं जब कैमरा ऑन किया उसके बाद से आप लोग देख रहे हो, लेकिन कैमरा 5 मिनट पहले मैं क्या कर रही थी ये आप लोग नहीं जान पा रहे थे। इससे एक बात से समझ सकते हैं कि पर्दे के पीछे क्या होता है कोई नहीं जानते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बातें करते हैं, बहुत लोग समझते हैं इस वोमेन लोगों का कोई काम नहीं है, लेकिन 1 मिनट पहले भी हम लोग क्या क्या काम कर चुके आए हैं ये सब हम लोग जानते हैं। तो पर्दे के पीछे क्या क्या काम होते हैं ये ना जान के हम लोग किसी का राय नहीं बना सकते। और जैसे भी हो, लेट हो रहा है सभी को पता है, लेकिन फिर भी क्रिसमस का माहौल है। सर ने आके थोड़ा दिखाई दिया, थोड़ा माहौल थोड़ा अच्छा लगा। आज मतलब क्रिसमस त्योहार हम लोग सभी के बारे में सुनेंगे। जैसे सरिता जी भी बताए क्रिसमस के बारे में एक क्या बोले उसको थोड़ा सा टिप्पणी बोला, तो मैं भी बोलना चाहूंगी। सबके दिलों में सबके लिए प्यार, आने वाला हर दिन लाए खुशियों त्योहार।
हम सबका जीवन क्रिसमस ट्री की तरह हरा भरा और भविष्य तारों की तरह, जिसमें क्रिसमस ट्री में तारा होता है ना, उस तारों की तरह चमकती रहे, यही हम कामना करती है। सभी के जिंदगी में अच्छा दिन आएगा, आए तो गा, लेकिन कब आएगा ये तो हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन आएगा जरूर। और इसीलिए हम लोगों को नेगेटिविटी अंदर में ना आए, इसीलिए हम लोगों को एक्टिव होना जरूरी है। घर का काम के साथ, अगर अपना फैमिली के साथ, मनपसंद फैमिली के साथ हम लोग टाइम बिता पाएंगे, अच्छा अच्छा बातें कर सके, तो ये हमारे लिए भी और हमारा फैमिली और मनपसंद फैमिली के लिए भी बहुत अच्छी बात है। जैसे आप लोग देखिए, रेड कलर का ड्रेस पहन के सभी यहाँ पर देख रहे हैं चेहरे को, कितना प्यारा लग रहा है सभी को। और सभी सिस्टर को मैं नमस्कार करती हूँ, बहुत दिनों बाद सबसे मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच। ओवर टू सरिता जी। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, वाकई में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी क्रिसमस के बारे में, क्यों मैरी कहा जाता है। ये सच बात है कि जब तक हम कोई चीज की जानकारी नहीं लेते हैं तब तक हम उससे अनजान रहते हैं। हम अपनी धारणाओं के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से उसे समझते हैं, उसे मानते हैं, उसे जानते हैं, लेकिन जैसे ही हम नॉलेज ले लेते हैं, उसे जान लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो बोला क्यों जाता है। तो बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ सुपर्णा मैम ने शेयर भी की, और साथ साथ जो एक तार उन्होंने जो छेड़ा, यस, मिस्टर ऐश की बात जो उन्होंने कही, वाकई में काबिले तारीफ था, माइंड ब्लोइंग था। हर एक पर्सन, मैं तो यही कहूंगी कि भाई जो सामने है वो तो बेताब थे ही, लेकिन जो बैकएंड में थे, जो सामने नहीं आ रहे थे या जो नेगेटिव बोल रहे थे, वो भी बेताब थे मिस्टर ऐश से मिलने के लिए। और मुझे लगता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड ने कल ज्वाइन किया होगा मिस्टर ऐश को सुनने के लिए। मतलब वो रात को जगे होंगे, जिनके जो टाइमिंग में हुआ है वो मीटिंग, वो सबने ज्वाइन किया है। और अगर बाई मिस्टेक किसी ने नहीं किया तो हर किसी के पास में खबर तो पहुंच चुकी है कि मिस्टर ऐश आए तो उन्होंने क्या कहा, या फिर न्यू पॉपअप जो आया है उसमें क्या था। हर एक के अंदर है ना, एक जो बोलते हैं ना कि अलग सी उमंग पैदा हो गई है, अलग सी खुशी एक अंदर में आ चुकी है, और ये एक्साइटमेंट ना बरकरार रखनी है। तो बस अब सुपर्णा मैम को हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे लाइन पे दिख रही है हमारी विजय जी, तो उन्हें भी सुनना है, उनके दिल की बात भी जाननी है कि आज के फेस्टिवल, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक बात और कह देती हूँ, आज यहाँ पर है ना बहुत सारे मनोरंजन होने वाले हैं, एक के बाद एक बॉम्ब फूटने वाले हैं। आपको एक के बाद एक अच्छी अच्छी, आपको यहाँ हम मनोरंजन करेंगे, पार्टी मनाएंगे, मतलब एंजॉय करेंगे। माहौल बहुत यहाँ पर फैंटास्टिक सा रहने वाला है, तो उसका मजा तो आप तभी ले सकेंगे जब आप यहाँ पर बने रहेंगे। तो ये अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर एंड नहीं हुई है, ये लगातार चलते रहेगा, चलते रहेगा। बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, आपको एंजॉय करने को मिलेगा। तो लिंक को शेयर करना ना भूले और यहाँ पर बने रहे। तो आगे बढ़ते हैं, विजय जी की तरफ रुख करते हैं और उनकी चाहतों के बारे में, उनके इच्छाओं के बारे में और आज के दिन के बारे में उनसे सुनते हैं। तो प्लीज मोस्ट वेलकम विजय जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाओ, बहुत अच्छे से आपने शुरुआत की, सुपर्णा मैम ने बहुत अच्छी बातें रखी क्रिसमस को लेकर। और इच्छाएं और तमन्नाएं तो कभी खत्म ही नहीं होती हैं भाई, है ना। इच्छाएं तो एक पूरी होती है तो बाद में होती है, पहले दूसरी पहले जग जाती है। तो इच्छाओं की कतार तो बहुत लंबी है, छेड़ेंगे तो खत्म नहीं होगी। और बिल्कुल आज बहुत प्यारा दिन है, और क्रिसमस सभी को मैरी क्रिसमस मेरी तरफ से, हम सभी की तरफ से, जितने भी व्यूअर्स हम लोगों को सुन रहे हैं सभी को मैं मैरी क्रिसमस बोलती हूँ। और बिल्कुल क्रिसमस का मैं आपके साथ अपना किस्सा शो करूंगी। मैं आप सभी के साथ अपनी जो मेरी लाइफ का एक बहुत प्यारा मूवमेंट कह सकते हैं आप, वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ। क्योंकि बचपन से हम लोग सुनते आते हैं ना कि सेंटा आते हैं क्रिसमस पर और हम लोगों को गिफ्ट देकर चले जाते हैं, है ना। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ पता है आप लोगों को, मुझे बचपन से मैं सुनते आ रही थी, लेकिन जब मैं बड़ी हुई, मेरी शादी हुई, और मुझे सच में ही सेंटा क्लॉज ने आज के दिन गिफ्ट दिया। पता है आप लोगों को, इतना प्यारा गिफ्ट मुझे दिया सेंटा क्लॉज ने। आज मेरे बेटे का बर्थडे है
और मुझे ये आप सभी को नहीं पता होगा, लेकिन जितनी मेरी सिस्टर मंच पर है सभी जानते हैं कि आज मेरे बेटे का बर्थडे होता है, और मैं यही मानती हूँ कि ये सांता क्लॉज ने मुझे गिफ्ट दिया है ना, क्योंकि हम बचपन से सुनते थे कि सांता क्लॉज आते हैं, किसी को चॉकलेट रख के जाते हैं, किसी को अच्छी सी ड्रेस दे के जाते हैं। लेकिन जब मैं उस दिन क्रिसमस था और जब मैं सुबह मुझे होश आता है तो सांता क्लॉज ने मुझे बहुत प्यारा मेरा बेटा दिया था, है ना। तो ये मेरे लिए बहुत प्यारा मोमेंट है, और मैं मानती हूँ कि सच में ही सांता क्लॉज गिफ्ट देते हैं, है ना। और मैं आज के दिन बहुत अच्छे से इस दिन को मनाती हूँ जो सच में, और मेरे बेटे का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। और कभी कभी तो घर पे भी होता है, जब घर पे नहीं हम जा पाते हैं तो फिर इधर करते हैं हम लोग, है ना। आप सभी जितने मुझे जानते हैं सभी को पता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहती हूँ, और हम लोग कभी फैमिली को ज्वाइन कर पाते हैं और कभी हम लोग अकेले ही सेलिब्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि ड्यूटी का मामला है तो हर बार घर पे नहीं जाया जाता है ना। लेकिन आज का दिन मेरी लाइफ में बहुत स्पेशल है, सच में बहुत स्पेशल है, और मैं जितना स्पेशल इसको होता है ना मैं बनाने की कोशिश करती हूँ अपनी लाइफ में। और बिल्कुल हम सभी लोग आज इसीलिए हमने कहा कि हम सभी सिस्टर लोग एंजॉय करेंगे, मंच पर जाएंगे, अपने मन की बातें शेयर करेंगे, और कुछ अपने ऑन पैसिव में हम लोग हैं तो हम लोग एंजॉय करेंगे। क्योंकि कल आप सभी को पता है कि हमारे एस सर बहुत दिनों बाद हम सभी के साथ रूबरू हुए, और उन्होंने बहुत सारी बातें जो हैं वो शेयर की, आप सभी ने सुना होगा, है ना। तो हमने भी सुना रात को उनको, और बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, उनको बहुत दिनों बाद देखा हमने, और उनके अंदर वही एक्साइटमेंट, वही उनका खिलता हुआ चेहरा और वही पॉजिटिविटी, वो हम क्यों देखते हैं सुनते हैं उनको पता है, क्योंकि हम भी लेने की कोशिश करते हैं वही पॉजिटिविटी, वही एक्साइटमेंट और आगे बढ़ने का हौसला, है ना। ये हम लोगों को जारी रखना है अपना, और जब तक हमारी ऑन पैसिव में सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता, सब कुछ फाइनल नहीं हो जाता, तो हम लोगों को इसी तरह एक्साइटमेंट के साथ जो है ना ऑन पैसिव में बने रहना है। क्योंकि हम लोगों के लिए जैसे कहते हैं ना सेंटा क्लॉज गिफ्ट देते हैं, इसी तरह हमारे एस सर भी हमारे सेंटा क्लॉज ही हैं, और वो जब हमें गिफ्ट देंगे ना तो वो गिफ्ट भी देखने लायक होगा हमारी लाइफ में, है ना। उस दिन हम सभी की लाइफ जो है ना वो चेंज हो जाएगी 360 डिग्री, ऐसे टर्न लेगी। मतलब जिस टाइम वो मैसेज हमारे सभी के कानों में पड़ेगा ना कि आज हमारी ऑन पैसिव लॉन्च होने जा रही है, वो सोचिए, आप लोग सोचिए वो मोमेंट कैसा होगा हम सभी के लिए। क्योंकि हम सभी ने यहाँ पर किसी ने 2 साल दिए, किसी ने 3 साल, किसी ने 6 साल दे दिए, है ना। तो हम सभी को उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। और कहते हैं ना जब हम किसी चीज को शिद्दत से दिल से चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं ना, तो वो ऊपर वाला भी मतलब हमें देने के लिए मजबूर हो जाता है ना। तो पूरी कायनात उसमें लगी हुई है। अगर कुछ बहुत सारी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, बहुत सारे ऑन पैसिव को रोकने के लिए है ना, तो बहुत सारे हमारे ऐसे टेक टीम है हमारे पास, हमारे ऐश मुफर्रत सर के पास इतना बड़ा हौसला, इतनी बड़ी मतलब वो उनके पास इतना बड़ा दिल कह सकते हैं, है ना, कि वो लगे हुए हैं कि यस मुझे ऑन पैसिव को मुझे धरातल पर लेकर आना है। चाहे कितने भी लोग मेरा रास्ता रोके, चाहे कितने भी लोग मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए, पत्थर फेंके मेरे ऊपर, लेकिन नहीं भाई, मैं तो नहीं हारूंगा। और मैं इतने सारे जो मेरे साथ 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनको भी हारने नहीं दूंगा। और मैं उनकी लाइफ को अगर मैंने कह दिया कि मेरा जन्म आप लोगों की लाइफ के लिए सुधारने के लिए हुआ है, तो यस वो आज भी उसी बात पर अटके हुए हैं, और आज भी उन्होंने वही बात दोहराई कि यस मेरा जो जन्म हुआ है वो आप सभी की लाइफ को चेंज करने के लिए हुआ है ना। तो बिल्कुल हम सभी लोग उस दिन के लिए उनके लिए प्रे करेंगे कि यस जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा होगा बैकएंड में। और होता है ना कभी कभी कि इतने सारे जब हर्डल्स पैदा हो गए हमारी ऑन पैसिव के रास्ते में, तो फिर अभी हमारे असर नहीं सामने से कुछ भी बोलना चाह रहे हैं, वो बहुत दिल की बातें नहीं शेयर करना चाह रहे, ये हम सभी लोग जानते हैं, है ना। तो वेट करते हैं उस दिन का, और सेंटा से भी आज प्रे कर लेते हैं। सेंटा क्लॉज तो गिफ्ट देते ही है ना, उनसे प्रे करते हैं कि बहुत जल्दी हमारी ऑन पैसिव को भी इसी तरह से हमारी झोली में तो डाल ही दिया उन्होंने, बस एक बारी जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सारे क्लियर कर दो। तो सेंटा जरूर हमारी बात सुनेंगे और जरूर हमारी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। ओवर टू यू सरिता मैम, थैंक यू।
थैंक यू सो मच विजय जी, वाकई में काबिले तारीफ, माइंड ब्लोइंग, क्या कहे। मतलब आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक माँ के लिए, एक जो महिला होती है, एक वुमेन होती है, उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता क्या है जब वो माँ बनती है। बहुत ही प्यारा सा, क्यूट सा, छोटा सा, नन्ना मुन्ना सा एक बेबी जब उसके हाथ में दिया जाता है, वो जो माहौल होता है ना, वो बच्चा रोता भी है ना, तो माँ खुशी से, वो आंसू निकलते हैं लेकिन वो खुशी के आंसू होते हैं। क्या प्यारा सा गिफ्ट मिला है, और वो भी 25 दिसंबर को। पता है, आप सभी को मालूम है, ऐसे भी बहुत सारे पर्सन होते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप तो हिंदू हैं, क्यों आप क्रिश्चियन का फेस्टिवल मनाते हो, आप तो अदर कास्ट के हो, अदर कास्ट के लोगों का क्यों फेस्टिवल मनाना है, क्यों करना है। मैं तो यहाँ पर ये कहूंगी कि जब इंसान दुनिया में आता है तो क्या उसे पता होता है क्या वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। उसे कुछ भी नहीं पता होता है, उसे हम बताते हैं। हम आम जनता, समाज उसे बताता है कि हाँ भाई, आप हिंदू के घर जन्मे हैं तो आप हिंदू हैं, मुसलमान के घर आपने जन्म लिया तो आप मुसलमान हैं। और ऐसे भी कहिए तो देखिए, 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन क्या आज तक किसी ने भी भगवान को देखा है? आज जो भी चेहरा हम देखते हैं वो इंसानों द्वारा ही तो क्रिएट किया गया, बनाया गया है। वो भी अगर यीशु मसीह है तो वो भी तो एक तरीके से क्या कहेंगे, भगवान ही तो है, भगवान ही तो है। जैसे हमारे राम, वैसे उनके यीशु मसीह, वैसे ही हर अदर कास्ट के, मुसलमानों के अल्लाह है, फिर सिख लोग जो गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं उनके हैं। हर एक के भगवान अपने अपने रूप के होते हैं, हर कास्ट का अलग अलग होते हैं, लेकिन कहे तो निर्गुण तो एक ही है, जो सिर्फ एक ही रहता है। उसको अब बस हम ये है कि अपने अपने तरीके से उसे अलग अलग बांट दिए हैं। और साथ ही विजय जी ने जो कहा कल, मिस्टर ऐश की बात जो उन्होंने बताई, रियली बहुत सारे मतलब मैंने तो देखी अभी तक उसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट मुझे तो नहीं मिला। हाँ, जो हम सुनना चाहते थे वो हमें नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें जो उन्होंने हमारे साथ शेयर करी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, और चीजें हुई तो फिर हमने स्टार्ट नहीं किया तो हम किस तरीके से बच गए। बचना कौन नहीं चाहता अपनी लाइफ में। तो हमारी बातें यूं ही चलती रहेगी, बहुत ही बढ़िया रहा, तो बने रहिए हमारे साथ। अरे हाँ भाई, मेरा इतना प्यारा है ना, मैं उसे हैंडसम बुलाती हूँ, मैं उसे हैंडसम बॉय के नाम से ही बुलाती हूँ। तो बहुत 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 बधाई हो भाई आपको। और बेटा, आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में जो अपने सपने देखे हैं, हम चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी आपके पूरे हो, और हम सभी के लिए जो दुआ करे हैं विजय जी ने, तो वो भी हो, क्योंकि ऑन पैसिव सभी को मिल चुका है। लेकिन 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 जो जो चाहते हैं वो उन्हें जरूर मिले। तो यस, हमारी सुपर्णा मैम कुछ कहना चाहती हैं, तो एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर मैं बाकी अदर सिस्टर्स को भी जरूर बुलाऊंगी। प्लीज, मोस्ट वेलकम। मैं आकाश को बुलाना चाहूंगी मंच पर। एक बार सभी को अपना चेहरा दिखाइए, आपका बर्थडे विश करना है और कुछ नहीं। आकाश इधर आओ बेटा। आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। रेडी हो रहा? चलिए, कोई बात नहीं, आकाश रेडी हो जाता है। भाई क्या है ना, दूल्हा तो एक ही बार बनते हैं, तो कितने प्यार से तैयार होते हैं, कितने अच्छे से तैयार होते हैं। तो भाई घर वालों के सामने आप कैसे भी रह सकते हो, लेकिन जब आप बाहर वालों के सामने जाते हो तो पूरा तैयार होना पड़ता है। तो आप ये ना समझिए कि लड़कियों को टाइम लगता है तो लड़कों को नहीं लगता, लड़कों को भी टाइम लगता है, वो भी पूरा मेकअप करते हैं। कैसे करते हैं तो ये तो आप अंदाजा लगाइएगा कि जब आकाश स्टेज पर आता है तो आप अंदाजा लगाइएगा कितना टाइम लगता है। तो हम उसका वेट करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं अपने मंच की तरफ। तो एक बहुत ही प्यारी सी, ब्यूटीफुल सी सिस्टर है जो कि कैमरा ऑफ करके बैठी है, हमारी सुचित्रा जी है, तो उनको मैं इनवाइट कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो घर के बाहर है, और बाहर होते हुए भी देखिए वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो उनका थैंक्स तो जरूर बनता है, और उन्हें इनवाइट कर लेते हैं। प्लीज, मोस्ट वेलकम सुचित्रा जी, स्वागत है। थैंक यू सो मच सरिता मैम, इतने प्यार से बुलाए, और आज का दिन भी बहुत खास है। एंड यहाँ पर एसबीएस थॉट में हमारी बीजे मैम, सुपर्णा मैम, सरिता मैम, आप सभी को, एंड साथों साथ आज जितने सिस्टर्स यहाँ पर हमारे मतलब जुड़े हैं, उन सभी को तहे दिल से नमस्कार। एंड साथों साथ आज तो ये लाइव प्रोग्राम हो रहे हैं, तो
मैं बहुत ही लकी हूँ कि इस थॉट्स में इस शो में मतलब आ पाई एंड आप लोगों के साथ जुड़ पाई एंड आज के दिन बहुत खास है क्योंकि क्रिसमस डे है इसलिए एंड और एक साइड से भी ये बहुत प्यारी है। क्यों? आप सभी को पता है वो पल हमने एंजॉय किए हैं और आप सोच सकते हैं कि वो पल क्या है। तो जिन्होंने जिया वो पल को उन्हीं को पता होगा एंड साथ हमारे विजय मैम जिनको सेंटा क्लॉज ने खुद आके एक गिफ्ट मतलब इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया जिन माँ को मतलब हर एक माँ को ना मतलब शौक होती है मतलब ये अपने आप से भी बहुत ज्यादा प्यार होती है कि मेरे स्वस्थ जो एक गिफ्ट दे माँ होने की सुख वो दिया है। तो मैं विजय मैम को बधाई दूंगी एंड साथों साथ आज बर्थडे बॉय आकाश को हैप्पी बर्थडे बोलूंगी। बर्थडे विश पे आकाश की सारी मनोकामना पूर्ण हो ये मैं दुआएं दूंगी एंड सभी को बेस्ट विशेस आज की। बस यही कहना था और यस हमारी थॉट हमारी जो सोच है हमारी बात करने की जो तरीका है वो सबको आगे ले जा सकती है। आप कैसे सोचते हैं? एंजॉय आप तभी कर पाते हैं जब आप एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन बहुत प्यारी एक माहौल क्रिएट हो चुकी है लेकिन फिर भी आप वहां पर है ही नहीं किसी अन्य जगह पे है तो आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए दिल खोल के जो करना है करिए लेकिन जिए। जीवन अपना एक ही बार मिले है उनको जी भर के जिए। थैंक यू एंड ओवर टू यू। नमस्ते। ओ माय गॉड, क्या बात। सबसे छोटी बोलते ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वाकई में कितना प्यारा मैसेज दिया। छोटे से एक लाइन में इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी कि अगर आप इंजॉय तो करना चाहते हैं लेकिन आप उस जगह पर ही मौजूद नहीं हैं, आप उस स्थान पर ही नहीं है तो आप इंजॉय कैसे करेंगे? जो आप चाहते हैं वो आप कैसे कर पाएंगे? क्या बात, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही हमारा जो मंच है, हमारा जो ये सिनेरियो है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत आगे जा रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम सबकी बातें सुन रहे हैं क्योंकि इतने ब्यूटीफुल चेहरे जो आज हमें ज्वाइन किए ना, हमें भी बहुत मजा आ रहा है इन सभी को सुन करके। लेकिन आप सभी एक बात को जरूर जान लीजिए, अपनी अपनी शेयरिंग में आप ये बात भी जरूर जोड़ते जाइए कि जब वो मोमेंट आप सभी ने देखा, जब आपने महसूस किया, आपको कैसा फील हुआ? अरे वाह वाह वाह, क्या बात। बर्थडे बॉय ने हमें ज्वाइन कर दिया है। देखिए पूरे मतलब आज आप देख रहे हो उसने किस कलर का शर्ट पहना है, वही नीले कलर का, अपने नाम के अनुरूप उसने देखिए आकाश के कलर का ही आज शर्ट भी पहना है। तो वाओ, हैप्पी बर्थडे हैंडसम बॉय। हैप्पी बॉय को विश कर। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे आकाश। थैंक यू मैम, थैंक यू सबको थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ, हैप्पी बर्थडे डियर आकाश, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट ईयर यस, सब अपना माइक म्यूट कर सकते हैं और हम बर्थडे बॉय के मुंह से भी कुछ सुनना चाहेंगे। मैं क्या बोलूँगा? सबको थैंक यू आपकी विशेस के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ। मतलब अब और क्या ही बोलना है। अब सबको मैरी क्रिसमस, हैप्पी हॉलीडेज, न्यू ईयर आने वाला है। अब बस मौज करो। एक चीज जरूर बताइए, कल मिस्टर ऐश लगभग 2 महीने के बाद आए थे,
हाँ। ये तो देखिए हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के विचार हम सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। आप फाउंडिंग मेंबर नहीं हैं, लेकिन ऑन पैसिव को लेकर आप क्या सोचते हैं? और 2 महीने बाद जब मिस्टर ऐश को आपने लाइव देखा तो आपने क्या महसूस किया? क्या सोचते हैं आप ऑन पैसिव के बारे में, वो भी जरा हमें बताइए। तो ऐश सर्कल लाइव आए, मैंने लाइव देखा उनको रात मतलब 2-3 बजे तक हम भी जाग रहे थे। तो और मैं जैसे मम्मी को पूरी इंग्लिश पूरी सही से समझ नहीं आती है ऐसा जो बोलते हैं, तो मैं ट्रांसलेट करता हूँ एक तरह से। पूरा रात में बैठ के मैंने ट्रांसलेट किया। तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बोला है कि गिव अप नहीं करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है आगे। उन्होंने कुछ बताया नहीं एज सच कि उन्होंने कुछ रिवील नहीं किया, क्योंकि पहले जब रिवील करते थे तो वो बोलते थे कि अभी तक हुआ नहीं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोल दिया कि अगले हफ्ते आ जाएगा, तो नहीं आता था तो फिर मतलब बोलते थे सब लोग। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो वो सही था। कुछ लोगों को सही नहीं लगेगा बट सही था वो चीज़ कि उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दी, तो किसी टाइमलाइन में बाउंड नहीं है वो। तो जब उनको करेंगे मतलब जब उनको सही लगेगा वो तब आएंगे, तो सही चीज़ है। यस, तो एक सवाल और जरूर, आप बोलोगे कि आंटी बहुत सवाल करती है, लेकिन मेरा बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने का। एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारी फैमिलीज में जो है कि क्वेश्चंस उठते हैं कि फाउंडिंग मेंबर्स अगर आईडी ली हुई है तो उनके घर वाले जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, बच्चे सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। तो आप जो इतना सपोर्ट कर रहे हो अपनी ममा को, पूरा इंग्लिश उनको ट्रांसलेट करते हो, बहुत ही सपोर्ट करते हो। जैसे कि हमारा शिवम जो हमें बैकएंड में रह करके बहुत, हमारे सुपर्णा मैम का जो बेटा है वो बहुत सपोर्ट करता है, यानी कि वो ऑन पैसिव को लेके पॉजिटिव है। तो आप कितने पॉजिटिव हैं ऑन पैसिव को लेकर? आपको क्या लगता है ऑन पैसिव को लेकर? पॉजिटिव तो हूँ मैं, हाँ पॉजिटिव तो हूँ। और अनपैसिव अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप ये सोचो कि अभी हमारे जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो हमारे पूरे हो जाए, बिल्कुल भी नहीं, अभी के लिए नहीं है, ये फ्यूचर के लिए ही है। तो ये मत सोचो कि मतलब अगले महीने हमको पैसे चाहिए तो यहीं से आ जाएंगे, बिल्कुल भी मत सोचो यहाँ से। अभी नियर फ्यूचर में बिल्कुल भी मतलब यहाँ पे मतलब रहो यहाँ पे, लेकिन इतनी उम्मीद मत लगाओ, क्योंकि ये नियर फ्यूचर के लिए नहीं है, ये लॉन्ग फ्यूचर के लिए है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है सबको। अगर आप इस पे पूरा डिपेंड नहीं रहना है, अपना काम करते रहो, ठीक है। और मतलब अपनी जैसे लिविंग है वो तो आपको जीनी पड़ेगी ना। अभी ऑन पैसिव तो अभी ऑन पैसिव से कुछ नहीं आना है, ये आपको दिमाग में रखना है। नियर फ्यूचर में, लॉन्ग फ्यूचर में आएगा। थैंक यू सो मच आकाश, वाकई में काबिले तारीफ आपने मैसेज दिया है। तो आप सभी देख सकते हैं व्यूअर्स, एक फाउंडिंग मेंबर ना होते हुए भी जब ये पूरा ऑन पैसिव को समझ रहे हैं, हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो ऑन पैसिव पर पूरा अपने आप को डिपेंड कर दिया है, और इन्होंने भी ये चीज को एग्री किया कि अभी के लिए ऑन पैसिव पर हमें डिपेंड नहीं होना है, वो इन फ्यूचर के लिए है। लेकिन लाइफ तो रोज आपको खाना रोज मांगती है, डेली का जो आपका नीड है वो रोज होता है। आपके घर में भी दूध वाला आता है, सब्जी वाला आता है, फल वाला आता है, और मेड वगैरह भी आपने रखा होगा या नहीं रखा होगा, हर किसी के अपने अपने घर के हैं, लेकिन पैसे तो सभी को चाहिए। तो वो नीड हम कैसे पूरी कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको कंटिन्यू जो आप अपना वर्क कर रहे हैं वो आपको करते रहना है। तो ये एक बच्चे ने, यस ये बच्चा है, ये मैरिड नहीं है, आप सभी समझ लीजिए, ये बच्चा है, हमारे लिए तो बच्चा ही है, भले वो हो सकता है टीनेजर ही हम बोल सकते हैं। ये बच्चा ये चीज को समझ रहा है, तो हम कहाँ अपनी सोच को रखते हैं? आप हमें सोचने की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच आकाश, थैंक यू। एंड आगे बढ़ते हैं, तो आगे अब मंच पर जी की बच्ची आई थी ना, एक बार उनको विश करने के लिए उनको बुला दीजिए, बच्ची है ना, उनको भी अच्छा लगेगा। यस यस यस, थैंक यू सुपर्णा मैम, थैंक यू। यस सुचित्रा जी प्लीज, मोस्ट वेलकम। आपकी जो डॉटर है वो भी विश करना चाहती है तो जरूर हम करवाना चाहेंगे। नहीं मैम, वो अभी से फिलहाल देख रही थी, बहुत दिन बाद लाइव वो मतलब हुई है ना, और सभी को देख रहे तो यूं ही हेलो हाय बोल रही थी। एंड अभी वो अपने कामों में बिजी हो गए, तो थैंक यू सो मच।
तो Over to you. थैंक यू सो मच सुचित्रा जी, थैंक यू। तो बच्चे देखिए अपने पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव बच्चे हैं और आजकल के बच्चे वाकई में काबिले तारीफ है, बहुत आगे तक जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे मंच पर एक बहुत ही प्यारी सी लड्डू सी गोलू मोलू सी हमारी मीना जी भी दिख रही हैं, कैप लगाया हुआ है, रेड रेड ड्रेस भी पहना हुआ है। तो प्लीज मोस्ट वेलकम मीना जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सरिता मैम, आपने मुझे मंच पे इनवाइट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोले, आज हमारा क्रिसमस है। मैरी क्रिसमस एवरीवन। आज के दिन हमारे जीसस आए थे दुनिया में, एक अपना हमको अपना एक मैसेज देने आए थे। जैसे हमारे सारे देवी देवता हमें मैसेज देते हैं, ऐसे हमारे को जीसस ने भी मैसेज दिया था, अच्छा करो, अच्छा सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, अदरवाइज बुरा तो हम किसी का सोच नहीं सकते ना करते हैं, लेकिन जीसस ने हम लोगों के लिए, हम अपने को भी गिनेंगे, हमारे लिए सूली पे चढ़े वो, उन्होंने क्रॉस पे सूली पे उन्हें चढ़ाया गया, क्योंकि वो दुनिया को अच्छाई के रास्ते पे चला रहे थे। तो क्या होता है ना, जब अच्छाई के रास्ते पे कोई चलता है तो उसके पीछे अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। तो क्या होता है कि बुरे लोगों ने उनको उनके ऊपर एलिगेशन लगा के, उनको उनके ऊपर ब्लेम लगा के उनको जबरदस्ती फंसाया। लेकिन क्या हुआ, उनको मारा गया, उनको कब्र में दबाया गया। तीसरे दिन वो तो आत्मा थी, पवित्र आत्मा थी, वो एक बहुत सोल थी, प्योर सोल थी, वो उठी और तीसरे दिन वो चली गई स्वर्ग में। लेकिन दुनिया को ये मैसेज देके गए कि हमको क्या करना है, दुनिया के साथ, लोगों के साथ हमको प्यार भाईचारे के साथ रहना, प्यार से रहना है। लेकिन क्या होता है ना, अभी जैसे अभी ये एग्जांपल भी एस सर पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि एस सर भी मैम होते थे, वो सब कुछ हमको अपडेट दे देते थे। तो उससे क्या होता था कि उनके जो उनको बैक करना चाह रहे थे, तो उन्होंने उनकी मंशाएं पूरी हुई, उन्होंने जो चाहा वो करते चले गए। एस सर को, क्योंकि वो इतने मतलब क्या बोलेंगे, शार्पली नहीं सोच रहे थे, वो अच्छे मन से सोच रहे थे कि जैसा मैं खुद हूं ऐसी सारी दुनिया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनके अपनों ने उनको वो क्या कहते हैं, पीछे खींचा, उनकी टांग खींची, उनको अपने आप मतलब बढ़ने नहीं दिया आगे। ये तो अपने थे जो अपनी कंपनी के थे, लेकिन जो अदर कंपनीज थी जो अभी भी नहीं चाहती है कि एस्टर आए और ह्यूमन बीइंग को अपलिफ्ट करे, कोई नहीं चाहता आगे बढ़े कोई भी। लेकिन एज सर के लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, लेकिन फिर भी वो उन्होंने कहा डू एंड डाई, करो या मरो। तो उन्होंने कहा मैं करूंगा, मैं करके ही आगे बढ़ूंगा और मैं आप लोगों के लिए अच्छा करके ही जाऊंगा। तो वो अब करने में लगे में, हमें वेट करना है और वेट करते करते हमको अपनी लाइफ भी देखनी है, क्योंकि अभी देखिए ठंड बहुत बढ़ रही है और कह रहे हैं जनवरी में तो बहुत ज्यादा ठंडा होगा, इस बार रिकॉर्ड टूटेंगे सारे। तो सबको अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। तो बस आप सबको मैरी क्रिसमस। एक गाना गाऊं मैं छोटा सा, सबकी आपकी इजाजत हो तो? चलो सब लोग गाना, फिर बाद में सब अपने अपने जिसको जो भी गाना होगा। तो अभी मैं शुरू करती हूँ। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, Santa Claus is coming along riding on the sleigh. Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming along riding on the sleigh. La 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 la. आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाए। प्यार की है दुनिया दूर आसमां पे, मिल के न बिछड़े
कोई वहां पे ऐसी भी एक डगर है, ऐसा भी एक नगर है, आओ तुम्हें सॉरी। कोई बात नहीं मीना मैम, वाकई में बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग आपकी रही और बहुत ही प्यारा सॉन्ग आपने गाया। रियली हम भी गदगद हो गए। और वाकई में आज मैंने जो आप लोगों से ये जो बात कही थी ना कि भाई अभी तो पिक्चर बाकी है, हम बहुत यहाँ पर मनोरंजन करने वाले हैं, तो देखिए हम सभी तो इतना मनोरंजन कर रहे हैं कि इतने भावुक हो गए कि खुशियों के आंसू भी आंखों पर आ गए हैं। तो हम भी चाहेंगे कि कमेंट्स के माध्यम से आप भी अपने जो भाव हैं हमारे साथ जरूर शेयर करें कि क्या हमारा प्रोग्राम देखकर आपकी आंखों में भी खुशियों के जो आंसू है वो आ पा रहे हैं नहीं, या फिर आप लोगों ने क्या फील किया कल का जो प्रोग्राम आपने देखा, या फिर जो आज का दिन है आप किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं या करने का आपने प्रोग्राम बनाया है। तो जो आपके मन में आता है जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ में। तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मीना मैम ने बिल्कुल बहुत अच्छा उदाहरण दिया जीसस की लाइफ के साथ में, जो रिलेट किया उन्होंने मिस्टर ऐश की लाइफ को, हमारे ऑन पैसिव की लाइफ को, बहुत सही कहा उन्होंने। तो इसी को कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं बिल्कुल डिटेल नहीं दूंगी क्योंकि यहाँ पर मेरी और भी बहनें हैं जो प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब हमारा टर्न आएगा, क्योंकि हर एक पर्सन यहाँ एक्साइटेड है, हर एक पर्सन अपनी जो भावना है, जो अपना दिल है, जो बातें हैं वो खोल करके सामने रखना चाहते हैं। तो आगे मुझे शारदा जी कैमरा पर दिख रही हैं, तो प्लीज मोस्ट वेलकम शारदा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू श्रीता मैम। मुझे आज बहुत बड़ा दिन है हमारा सबका, क्योंकि आज क्रिसमस डे है, तो मैं सबको क्रिसमस डे की सबको मैं बधाई देती हूँ। और ऐसे ही हमेशा ही हम जैसे आज बैठे हैं सारे अपनी लाइफ में आज का दिन मना रहे हैं, तो हम हमेशा ऐसे ही मनाते रहें जिंदगी में। मैं यही दुआ करूंगी। और जितना भी हमारा परिवार है, जान पैसे भी लगा लो जाओ, और हमारा जो जितनी भी हमारी लाइफ की जो जितनी भी हमारी मतलब सारी जिंदगी में जितने भी जो हमारे रिश्तेदारी है, जो बहन भाई हैं, और सब हम ऐसे ही खुशियां भर के हम मतलब हर साल हम ऐसे ही मनाएंगे इसको, क्योंकि बहुत अच्छा दिन है। और विजय कुमारी मैम ने भी आज जो मतलब बहुत अच्छी उन्होंने अपनी जिंदगी की आज मतलब सुनाया है कि मेरे को आज के दिन बहुत बड़ा गिफ्ट दिया था, तो बहुत अच्छा मतलब लगा सुन के, क्योंकि हमको तो खैर पता ही था कि उसका आज जन्मदिन है, लेकिन आप जितने भी थे तो उनको नहीं था, तो आज के दिन उनको गिफ्ट मिला है, तो मैं उनको भी बहुत अच्छा मतलब इसके बारे में यही बोलूंगी कि उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है उसको। तो हमेशा भगवान उसको खुशियां भर के, उसके जो मतलब आकाश बेटा है उसका, तो उसको भी मतलब अच्छा ही उसकी जैसे आकाश नाम रखा है, ऐसे ही मतलब उसकी लाइफ में ऐसे ही तारों भरी और ऐसे ही अच्छे से उसकी लाइफ जो वो हमेशा बनी रहे। और जो उसके मन में सोच है या जो उसने सोचा है उसकी अपनी लाइफ में, और उसके मतलब जरूर मिलना चाहिए, मेरी यही दुआ रहेगी। क्योंकि मेरी मतलब मैं समझो मेरा वो मैं नानी हूँ, वो मेरा दोतरा है, तो मैं तो वैसे भी मतलब बहुत वो हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं समझती हूँ कि भाई ऐसे मतलब आप लोगों को भी प्यारा ही होगा, क्योंकि आप लोगों ने भी इसको देखा है, साथ में रहे हो, आपने भी एंजॉय किया है इनके साथ। लेकिन मैं भी मतलब जब भी विजय इधर आती है तो मेरे पास आती है, रहती है, तो मेरा भी इनके साथ बहुत अच्छा मतलब रिलेशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं भी इसको यही दुआ दूंगी कि हर जिंदगी में मतलब इसकी कभी भी कोई मतलब कोई ऐसी बात ना आए, खुशियां ही मतलब रहे हमेशा। तो और बाकी सब जितनी भी मेरी बहनें जुड़ी हैं, बहनें लगा लो, छोटी बहनें लगा लो, बड़ी बड़ी तो शायद है नहीं है, मैं ही हूँ बड़ी लग रही, पर चलो फिर भी मैं सबको यही बोलूंगी कि भाई मेरे तरफ से सबको मैरी क्रिसमस। तो
सबको इसकी शारदा बधाई जी, हो। शारदा जी थोड़ा सा कैमरा को ऊपर कीजिए, आपका फेस हमें देखना है। नानी दिखती कैसी है, बुढ़ी है या जवान है, हमें देखना है भाई। यार हमारे नहीं, देखो बुड्ढे बोलेंगे तो आप नाराज हो जाओगे ना, इसीलिए तो चेहरा तो दिखाओ आपका। नहीं 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 नहीं, क्योंकि मेरे को पता है ना, जब विजय जी हमारी बेटी है तो आप भी बेटी हो, क्योंकि कितनी आपस में कितनी तुम्हारी मतलब एज का कोई डिफरेंट तो मुझे कोई खास लग नहीं रहा, चलो थोड़ा बहुत होगा। तो मैं क्यों बोलूं कि भाई ठीक है ना, मैं अपने आप को ही बड़ा समझ रही हूँ, क्योंकि मतलब नहीं, वो एज। वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कैमरा को ऊंचा कीजिए जिससे हमारे व्यूअर्स भी तो देख पाए कि बुआ जी दिखती कैसी। यस, अब दिखा भाई, चांद आसमान में नजर आ गया भाई, बादलों में छुपा हुआ था देखिए, तो चांद नजर आ ही गया। यस, अब आप अपनी शेयरिंग कीजिए और ये बात भी जरूर बताइए कि 2 महीने बाद जब मिस्टर ऐश को आपने ऑन द स्क्रीन लाइव देखा, आपकी फीलिंग आप थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे साथ। मैम मैं आपको, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सच ही बोलूंगी, क्योंकि मैं कहीं बाहर थी तो मैं रात को ही आई थी, अपने गुरु के उधर गई थी मैं डेरे में, तो मैं 7 दिन बाद घर में कल पहुंची थी। तो मुझे विजय जी ने बताया था कि भाई आज उन्होंने लाइव आना है, तो मैंने बोला था ऐसे, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जरूर आऊंगी। लेकिन क्या हुआ, मैंने फोन भी पास में रखा और मैं ना मतलब मेरे को नींद आ गई कि काफी उधर थोड़ा रहा। तो मैं इस बात की भाई सबसे माफी चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं आई इतने दिनों बाद, मुझे देखना चाहिए था, तो सॉरी। बाकी मैंने सबकी शेयरिंग सुनी है, जो भी उन्होंने कहा है मैंने सुन लिया है। ऐसे भी विजय जी हमको बताती रहती हैं कि ऐसे हुआ भाई, जो भी मतलब न्यूज आती है तो वो बताती रहती हैं। तो इस बात की तो मैं भाई सॉरी मांगूंगी आप सबसे, क्योंकि मैं नहीं देख पाई उनको, तो चलो बाकी नहीं, कोई बात सब। नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। मैं शारदा जी, अगर आप देखना चाहते हैं, अगर कल, मैं यहाँ पर हमारे सारे व्यूअर्स से यही बात कहना चाहूंगी, क्योंकि इंडियन टाइम के अनुसार रात के 1 बजे था, और देखिए दिन भर अगर इंसान काम करता है तो वो थक जाता है। एक्साइटमेंट के कारण हो सकता है कि बहुत सारे पर्सन जगे होंगे, लेकिन बहुत सारे पर्सन को दूसरे दिन जॉब पर भी जाना होता है, काम पर भी जाना होता है, तो नींद पूरा होना बहुत जरूरी है, लाजमी है, ये नींद आ ही जाती है। लेकिन अगर आपने कल का वीडियो मिस कर दिया है तो देखिए, हमारे मिस्टर ऐश ने पॉपअप के माध्यम से, जो हमारे ओईएस में पॉपअप आया है, आज के पॉपअप में वीडियो का लिंक है, जो कल का वीडियो था उसका लिंक वहां पर दिया हुआ है, तो आप वहां जा करके भी आप प्रॉपरली पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू मैम। ठीक है मैम, ठीक है। तो बाकी मैं यही दुआ करूंगी कि भाई आप सब अच्छे से स्वस्थ रहो और खाओ पियो, और जो जिंदगी का मजा है, जो आप एंजॉय करते हो, ये आप करते रहिए, क्योंकि ऑन पैसिव जो है वो तो मैम आएगी, आकाश ने बता ही दिया। हम सोचने लग जाएंगे कि कल ही आएगी, वो तो ऐसा तो होगा नहीं, हाँ आएगी जरूर, लेकिन ये है कि इसका नजारा लेते रहो और एंजॉय करते रहो, तो आगे बढ़ते रहो, एक दूसरे से हम मतलब सीखते जाएंगे और सुनते जाएंगे। तो यही मेरी मतलब वो है। बाकी सबको मेरी मैरी क्रिसमस डे आज, हैप्पी सबको। तो थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच शारदा जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात मुझे आज शारदा जी की ये लगी कि देखिए, लाइव बात करते हैं ना, तो लोग क्या होता है कि लाइव में आ करके बहुत ही रेयर पर्सन होते हैं जो सच बात कबूल करते हैं, क्योंकि सच बोलना ना आसान नहीं होता है। लाइव आ करके बहुत सारे पर्सन झूठ भी बोलते हैं, बट इन्होंने देखिए, ये इतना बड़ा इन्होंने एक दम रखा, एक इन्होंने एक इस चीज का रखा कि इन्होंने लाइव इस बात को कबूल किया कि ये देख नहीं पाए थे। कोई बात नहीं, वो तो हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, लेकिन सच्चाई कबूल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके लिए हेड्स ऑफ किया जाता है मैम को कि बहुत बड़ा दिल रखती हैं, ये सच बोलती हैं, काबिले तारीफ, इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच शारदा मैम, बहुत ही बढ़िया आपकी शेयरिंग रही। तो आगे मंच पर बढ़ते हैं, आगे मंच पर मुझे दिख रही हैं प्रीति देवी जी हैं, जो उनसे हम बात करेंगे, रूबरू होते हैं उनकी तरफ में, तो प्लीज मोस्ट वेलकम प्रीति जी, स्वागत है आपका। लेकिन अगर हाँ, चांद सा चेहरा अगर हम देख पाए तो हमें और ज्यादा खुशी होगी आपकी शेयरिंग के साथ में। प्लीज मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सरिता मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और मंच पर मेरी जितनी भी सिस्टर्स हैं, मैं
सबको तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज बहुत ही अच्छा मंच लग रहा है। सबने आज इतना अच्छा क्रिसमस का दिन है तो सभी बड़े प्यारे लग रहे हैं, जैसे कि सभी ही सांता क्लॉज बन के आ गए हैं यहाँ पे और बहुत खुशी हो रही है मैम सबको ऐसा देखकर। और अभी हमारी शारदा मैम ने भी बहुत अच्छे से शेयरिंग रखी। और विजय मैम, मैं आपको मुबारक देती हूँ, आज आपके बेटे का जन्मदिन है। और आकाश बेटा, आपको भी बहुत बहुत सारी बधाई हो। मैम पता नहीं क्या है, जब भी क्रिसमस डे का याद करती हूँ ना तो मुझे हमेशा आकाश बेटे की याद आ जाती है, क्योंकि उनका बर्थडे ही एक स्पेशल डे होता है ना, एक स्पेशल डे है। और बहुत अच्छा लगता, जब जब वो छोटा था तो मैं बोलती थी कि बहुत अच्छे दिन तुम्हारा जो बर्थडे है वो आता है, हम कभी नहीं भूलते और हमेशा याद रहता है। जब भी क्रिसमस आता है तो मुझे इसकी याद जरूर आती है कि आकाश बेटे का इस दिन बर्थडे है। और काफी दिन पहले से ही मतलब कि हो जाता है कि नहीं, इस दिन उसको विश करना है। ये तो हमारा ऑन पैसिव भी आया ना, हम एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। तो मैम मैं सच में बताऊं, आज मुझे सुबह से टाइम भी नहीं मिला था। आज घर में छुट्टी का दिन था तो यही था कि नहीं, थोड़ा बहुत काम घर का निपट जाए, सभी घर में है। तो मैं सुबह से विश भी नहीं कर पाई थी और अभी अभी ही मैंने उनको विश भी किया। और बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आज क्रिसमस डे का दिन है। और मैम मैं सच्ची बताऊं, हमारे घर के पास एक छोटा सा चर्च है, तो सभी का यहाँ पे चहल पहल इतनी है, बस बाहर की रौनक शौनक देख रहे थे हम भी। और बहुत अच्छा लगा, सभी हमारे पीछे घर हैं सारे, तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे घर में आए और उन्होंने अच्छे से प्रे की। मैम जो आते हैं ना, फादर्स आते हैं साथ में, बहुत अच्छा लगा मैम वो जब हमारे घर में भी आए। और बहुत अच्छा लगा मैम, क्योंकि वो देखो कितना अच्छा संदेश है। ये नहीं कहा कौन है क्या है, उन्होंने यही इंसानियत को रखते हुए वो सभी के घर में जाते हैं और सबके घरों में प्रे करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है मैम कि आज का दिन यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है और हमारे मंच पर भी। क्योंकि देखो, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कहाँ कहाँ से हैं। आज हमारी सारी सिस्टर्स इकट्ठी हुई हैं और आज हम मतलब कि क्रिसमस डे मना रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मैम सभी इसमें। और कल देखो हमारे ऐश मुफारा सर कल के दिन हमें इवनिंग टाइम में हमें आए हमारे मतलब कि ऑन पैसिव में, तो बहुत अच्छा लगा उनको भी देखकर। काफ़ी दिन के बाद एक्साइटमेंट बहुत ही, जब हमें विजय मैम ने बताया कि ऐसा आ रहे हैं, और ग्रुप्स में भी मैसेज बहुत सारे आ रहे थे और बहुत ही अच्छा लगा मैम। उन्होंने एक एक बात खुल के रखी कि हमारी जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे ख़त्म हुई। मैंने पूरा सुना उनको, चाहे कुछ बातें समझ में आ रही थी नहीं आ रही थी। सुबह उठते ही ऐसे, मैं चाहे छुट्टी का दिन था, सोचा लेट उठूंगी, बट नहीं, मैंने 7 बजे ही अपना फ़ोन ऑन किया और सबकी शेयरिंग सुनने लगी कि क्या क्या ऐसा नहीं, जो मिसिंग हो गई थी वो भी सुनी कि क्या बोला है। तो बहुत मतलब कि ऐसे था और कोई घबराने की बात नहीं है। उन्होंने देखो हमें बताया तो नहीं कि कब शुरू होगा कब नहीं, पर एक मन में जो उम्मीद थी ना, वो और ज़्यादा बढ़ गई है कि नहीं, हमारी ऑन पैसिव जो दुनिया में आकर ही रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि उन्होंने इतने विश्वास के साथ हमारे साथ अपने सामने बातें रखी। उन्होंने बताया कि मैंने कितनी मेहनत से अपने ऑन पैसिव, मतलब उन्होंने अपने खून से सींचा है, उन्होंने ना अपने खून से सींचा है ऑन पैसिव को। और हमें उनके ऊपर गर्व है कि वो हमारी हमारी रोमांटिक हमारे लिए वो इस दुनिया में बोलते हैं जैसे रीता मैन आपने बताया कि करो या मरो के लिए उन्होंने कहा अब अभी आगे ही बढ़ना है। और बहुत अच्छा लगा मैम। और जितने भी पार्टिसिपेट रात को हम मतलब कि उस टाइम थे ग्रुप में, तो बहुत ही अच्छी सबकी शेयरिंग रही। हमारे डिलन सर ने भी बहुत अच्छे से उनसे क्वेश्चंस भी किए और उन्होंने उनका आंसर भी दिया, बहुत अच्छा लगा मैम। और यही है कि ये हम कितने रात को चाहे 1 बजे ही ज्वाइन हुआ, ऐसे हम था कि हम सो जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे आंखें बिल्कुल फ़ोन पर ही रही, लैपटॉप पे ही रही कि नहीं, आज हमने आज पूरी शेयरिंग जो है सुननी ही सुननी है। और बहुत अच्छा लगा मैम। और हमें ये पूरा विश्वास है कि ऑन पैसिव आज नहीं तो कल ज़रूर आएगी। चाहे जैसे आकाश बेटा ने कहा कि ये हमारे आने वाले फ्यूचर्स के लिए है, तो हमारा जो भी काम है कि हमें अपने जो भी काम कर रहे हैं निजी, वो हमें करते रहना है। और आने वाले टाइम में हमारे ऑन पैसिव के साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जो मैं यही चाहूँगी भगवान से, आज गॉड से ये प्रार्थना कर रही हूँ कि जो आज हम क्रिसमस यहाँ पे अपने अपने घरों में बैठ के मनाए, नेक्स्ट टाइम सभी
सभी को मैं जम्मू में इनवाइट करूंगी और कहूँगी आज यहाँ पे क्रिसमस मनाएंगे मैम। और हमारा यहाँ जम्मू में भी बहुत अच्छा सेलिब्रेट होता है। यहाँ पे हमारे चर्च बहुत अच्छा है, सतवारी में हमारे यहाँ पे चर्च पड़ता है और बहुत ही चहल पहल होती है। हम गए थे सुबह सुबह चक्कर लगा के, क्योंकि शाम के टाइम तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत अच्छा लगा मैम वहाँ पे सब कुछ देखकर। और गॉड से यही प्रे कि हमारा जल्द से जल्द हमारा अनपैसिव हम सबके बीच में आए और हम सब में जो भी निजी फाइनेंस जो भी प्रॉब्लम्स है भगवान उनको सबको दूर करना, क्योंकि आज के दिन सेंटा क्लॉज आते हैं, सबकी विशेष पूरी करते हैं और वो हमारी भी ज़रूर करेंगे हम सबकी। और यही कहूँगी कि सभी जो ख्वाहिशें लेके हम अनबैसी में आए थे वो जल्द से जल्द हमारी पूरी हो। और आज का दिन वैसे भी आज के दिन बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि पता नहीं आज भी मेरे बेटा दोनों बोल रहे थे मम्मा आज क्रिसमस है तो आज आप हमें क्या स्पेशल करोगी। बस यही मैम सुबह से बोल रहे कुछ खाने को दो, कुछ ये करो, कुछ स्पेशल करो। तो वो अभी अपने पापा के साथ गए हुए हैं। मैंने बोला आप एंजॉय करके आओ, मेरी मीटिंग्स है, मैं अभी ज्वाइन करूँगी, मुझे अभी और कुछ नहीं करना है, मुझे इसमें मीटिंग में जाना है तो ज़रूर जाना है, मैं अभी इसमें ही इंजॉय करूँगी, आप घूम के आओ। तो बस मैम यही है कि अभी जब भी कोई मीटिंग्स होती है ना ऑन पैसिव जब ऐसे होती है तो मतलब ये होता है कि नहीं हम मीटिंग में जाएं ही जाएं और अपने बहनें जहाँ सिस्टर्स होंगी वहाँ पे सेलिब्रेट करें। और बहुत अच्छा लग रहा है मैम मंच पर। थैंक यू सो मच सरिता मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू। वाह वाह, क्या बात, बहुत ही बढ़िया प्रीति जी, बहुत ही बढ़िया। पता है फ्रेंड्स, मुझे एक बात यहाँ जरूर कहनी है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था कि कुछ तो ठंड सी लग रही है, थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है, कुछ बर्फ का सा एहसास हो रहा है। तो आज हमारे मंच पर ना जम्मू की आबादी कुछ ज्यादा ही आ चुकी है, इसीलिए ये मेरे को फीलिंग आ रही थी। तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट ईयर के लिए हम इनवाइटेड हो चुके हैं, तो टिकट विकट हम बुक कर लेंगे बिल्कुल और जाएंगे जरूर जम्मू का ठंड का मजा लेने, बर्फ की मजे लेने के लिए वहां पर, क्योंकि अभी इस टाइम तो जब यहाँ ठंड पड़ती तो वहां डेफिनेटली बर्फ तो पड़ती ही है। और बहुत ही प्यारी सी शेयरिंग की हमारी प्रीति जी ने, कि अपनी एक्साइटमेंट दिखाई उन्होंने कल की शेयरिंग को लेकर और आज का जो फेस्टिवल है उसको लेकर के सारी बातें उन्होंने शेयर की। तो थैंक यू सो मच प्रीति जी, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट मुझे कैमरे पर दिख रही हैं हमारी नीता देवी जी, तो प्लीज मोस्ट वेलकम नीता देवी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सरिता मैम, मुझे आपने बुलाया मंच पे। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, सभी के चेहरे बहुत खिल रहे हैं और सभी को मैं अपनी सिस्टर को नमस्कार करती हूँ और सभी को क्रिसमस की बधाई देती हूँ। और ये दिन बहुत हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। इस दिन मैं मौसी बनी थी, तो ये दिन हमारे लिए बहुत ही लकी दिन है। तो मैं अपने बेटे को भी बधाई देती हूँ और विजय मैम को, विजय सिस्टर को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज का दिन उनके लिए मतलब कि साल का सबसे बहुत बड़ा दिन है, सबसे अच्छा दिन है। तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज देखो हम सभी बहनें यहाँ पे एक मतलब कि कितने खुश हैं हम। ये सब मतलब कि आज अगर हम सभी इकट्ठा हुए हैं है तो आज क्रिसमस का डे, लेकिन किसकी बदौलत? अपने एसर की बदौलत। अगर वो ऑन पैसे को क्रिएट नहीं करते तो हम कहाँ मिलते? कहाँ मिलती सरिता मैम, कहाँ मिलती सुपर्णा मैम, कहाँ मिलते हम सब? तो ये सब तो इसका क्रेडिट तो एसर को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ये सब हमारे लिए सोचा और उन्होंने आज हमें इतने प्यारे रिश्ते दिए। देखो हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं, अपने जो मतलब पर्सनल रिश्ते हैं, लेकिन ये जो रिश्ते हैं ना, ये तो बस मतलब कि एक लगता है कि एक गॉड गिफ्ट है, मतलब कि
पता नहीं कहाँ, ये भी एक संजोग थे हमारे कि हमने मिलना था, और मिलना कैसे था, लेकिन ये मिलाना हमें ऑन पैसिव ने था। तो बहुत अच्छा, मतलब कि ऐसा नहीं जो सोचा उन्होंने, मतलब कि एक प्यारी सी एक ये जो दुनिया है ना, इसको, ये दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन देखो तो अच्छी भी है बुरी भी है, लेकिन उन्होंने इसको सिर्फ प्यारी बनाना चाहा कि ये दुनिया अच्छी हो जाए, बिल्कुल इसमें कोई नफरत ना रहे, इसमें कोई भी किसी ना रहे। तो इसीलिए उन्होंने ये जो, मतलब कि उन्होंने एक ह्यूमैनिटी को, मतलब उन्होंने सोचा। तो आज देखो, कल पता नहीं हम कैसे थे, अच्छे थे हम, कल भी अच्छा ही सोचते थे, लेकिन आज देखो सभी के मन में एक, मतलब कि एक कितनी शांति सी बनी हुई है, क्योंकि सभी को ये लग रहा है कि ऑन पैसिव आएगा तो हमको क्या करना है, हमको बस हम प्रीति मैडम मेरे पास आती है ना, तो हम दोनों बस यही बातें करते रहते हैं, ऑन पैसिव आएगी तो हमने ऐसा करना है, वैसा करना है, उधर मदद करेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये सब चीजें किसने सिखाई है? सर ने सिखाई हमें, ऑन पैसिव ने सिखाई। तो बोले तो ऑन पैसिव ने, हम सोचते हैं अभी तक कुछ नहीं दिया, लेकिन बहुत कुछ दिया ऑन पैसिव ने। ऑन पैसिव ने जीना सिखा दिया। एक, मतलब कि एक, अगर किसी के मन में जीने की तमन्ना नहीं थी ना, तो उसने सोचा है अभी कि अभी मुझे जीना है, मुझे ऑन पैसिव के साथ लंबा जीना है। तो ये सब हमें किसने सिखाया? हमारे एस सर ने सिखाया, और ऑन पैसिव की बदौलत हमने आज इतना, जो हम अच्छा सोचते हैं ना कि हमें जीना है, हमें बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं, तो वो सभी हम मिल के करेंगे। क्योंकि कल रात को मैंने एस सर को सुना तो बहुत अच्छा लगा, इतनी देर के बाद एस सर को देखा तो बिल्कुल मैं लेट गई, तो मेरे को बीच में थोड़ी सी नींद आने लगी, तो मैं गई, मैंने अपना फिर से पानी के साथ अपने मुंह को धोया, फिर से बैठी, क्योंकि मेरे को पूरा सुनना था। और फिर मैंने पूरा सुना है सर को, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर की, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या मुसीबतें फेस की, लेकिन उन्होंने जो चीज़, मैं सही बोलती हूँ कि जो चीज़ हम सुनना चाहते थे ना, जिस चीज़ को लेके सभी के मन में सभी आए थे ना, तो वो चीज़ उन्होंने नहीं बोली। तो एक हो सकता है उन्होंने क्यों नहीं बोली, उनको पता है कि कहाँ पे क्या बोलना है, हमें नहीं पता है। हम तो बस अपनी फीलिंग्स लेके बैठ जाते हैं कि हमको ये सुनना है, लेकिन उनको पता है क्या बोलना है। और जब हमारी ऑन पैसिव बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो वो हमको ही देंगे ना, किसी और को थोड़ी देंगे। वो हमारे लिए कर रहे हैं, वो किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हैं कि वो उन्होंने जाके किसी और को बांट देनी है। तो सबसे फर्स्ट नंबर तो मतलब कि फाउंडिंग मेंबर का ही है, तो हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। लेकिन जब भी ऐसा आए उनको बिल्कुल सुनना है हमें, और वो कुछ भी बोले, जो भी उन्होंने बोला, देखो मेरी तो आंखों में आंसू आ गए कि कोई व्यक्ति किसी के लिए इतने कष्ट क्यों सहन करे, है ना। कोई व्यक्ति किसी के लिए इतने कष्ट क्यों सहन करे। अगर हम ही हैं तो हम अपने घर का एक बुजुर्ग ही है, वो जब ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो उसकी सेवा करनी पड़ती है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमें नहीं, ये अब नहीं हो सकता। अब कुछ लोग तो मन में सोचते हैं कि इसको भगवान अब उठा ही ले, या इसका अब क्या करे, है ना। तो उन्होंने तो पूरी दुनिया की मुसीबतें अपने सिर पे ले लिया है, तो उसको हम क्यों ना, उसको हम मतलब के उसको पूजें, क्यों ना हम उसको हर सुबह नमस्कार करें और हर सुबह उनकी नाम से ही शुरू करें। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर भगवान ने बनाया ना, मैं तो बोलती हूँ कि अगर गॉड के बाद कोई दूसरा है तो वो ऐसा है, जिन्होंने पूरी दुनिया को पूरी जरूर करेंगे, उन्होंने बोला है तो वो करेंगे और हो जाएगी। तो मैं ऑन पैसिव से अपने ये काम कर लूंगा, वो काम कर लूंगा, तो ऐसी बात नहीं है। अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसको करते रहिए, है ना। मैं भी कर रही हूँ बिजनेस, और मैं कभी ये नहीं सोचती कि ऑन पैसिव आएगा तो मैं बिजनेस बंद करके तो बैठ के खाऊंगी। मैं बोलती मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगी और बड़ा करूंगी, इसको इतना बड़ा करूंगी, इसको ऊंचाइयों पे ले जाऊंगी कि जिस पे
बस कि ऐसर की सोच से अपनी सोच को जोड़ लिया है मैंने कि बहुत सारे लोगों के लिए फ्री के सेंटर खोलूंगी और फ्री का उनको ट्रेनिंग दूंगी। जे मैंने सोचा हुआ है अपनी लाइफ में, तो बिल्कुल वो दिन आएगा और बहुत जल्द आएगा और मेरा भी सपना पूरा होगा। मैंने जो सोचा हुआ है, तो ये मैंने कहाँ से सीखा, ये पहले भी था लेकिन अभी भी मैं करती हूँ, जितना होता है ना मैं करती हूँ। अगर कोई मेरे पास सीखने को आता है मैं फ्री में सिखाती हूँ, मैं किसी से चार्ज नहीं करती हूँ क्योंकि मैं उसको फ्री में ट्रेन करती हूँ। तो अगर मतलब कि आज तो मेरी ज़रूरतें भी हैं बहुत सारी, तो मेरे को कभी कभी मतलब कि मेरे को चाहिए भी, सभी को चाहिए है ना, तो मेरे को चाहिए भी। लेकिन मेरा बेटा बड़ी क्लास में पढ़ रहा है अभी, तो मेरे को चाहिए भी अभी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं किसी की मदद करती हूँ ना तो भगवान मेरे को दे देता है दुगना। तो एक करके देखो किसी की, है ना। तो ये सोच रखी हुई है और बहुत कुछ सोचा हुआ है अंतसी के साथ हम सब ने, और बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब हम अपने मतलब के मिशन में कामयाब होंगे और जो हमारे सपने हैं ना वो पूरे होंगे। बस यही बोलती हूँ कि सभी बस ऐसे ही प्यार बना रहे हम सबका, और हम सभी ऐसे ही रहे। मतलब कि पैसा जितना मर्जी आ जाए, मैं यही बोलती हूँ कि भगवान कभी हम में घमंड ना आए, बदलाव ना आए। जो मैं बोलती हूँ कि जो हमारे मतलब के फ्रेंड है ना, उनके साथ मैं ऐसे ही रहूं जैसी हूँ, बस ऐसे ही रखना है, इस चीज में कोई बदलाव ना आए। और बाकी जो भी भगवान करेगा अच्छा ही करेगा, उसने अच्छा ही सोचा होता है। हमको लगता है कि भगवान ने हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया, जब सही समय आएगा वो हमको जरूर देगा, है ना। तो थैंक यू सरिता मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, और आपने मेरे को मौका दिया, और थैंक यू मैम। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो सॉरी मैम। तो थैंक यू मैम, जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया। यू आर द रॉक। क्लीन बोर्ड मतलब हो गए, मतलब आप छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का मारे जा रहे थे। क्या बात। सबसे अच्छी बात तो भाई ऑन पे देंगे किसको, हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स को तो देंगे और किसी को तो देंगे नहीं। ये सबसे अच्छी बात। और जो भी बात आपने कही ना रियली बहुत ही फैंटास्टिक था। मतलब मैं क्या बोलूं, मैं निशब्द हो चुकी हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो थैंक यू सो मच नीता देवी मैम, बहुत ही बढ़िया आपकी शेयरिंग रही। एंड जो भी हमारी सिस्टर बची है, तो एक बार थोड़ा सा आपके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि मुझे ऑन द स्क्रीन हमारे एक तो ब्रदर मुझे दिख रहे हैं, तो उनकी शेयरिंग भी जरूर बनती है। भाई ब्रदर है ना, मना के रखना पड़ता है क्योंकि पॉकेट तो उन्हीं की खाली करेंगे हम। भाई उनसे जरूर मैं बुलाऊंगी, लेकिन मेरे ब्रदर नाराज नहीं हो जाए ना, फिर मुझे पॉकेट में हाथ डालने नहीं देंगे। एक बार उनकी शेयरिंग ले लेती हूँ, फिर हमारी सिस्टर्स को मैं जरूर बुलाऊंगी। तो प्लीज मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सभी सिस्टर को मेरा मैरी क्रिसमस, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इस मंच को जोड़ते हैं, और इतना अच्छा मंच चल रहा है। मैं भी यूट्यूब में सुन रहा था, और अभी मैं ड्यूटी से आया तो मेरे को लगा कि मेरे को भी थोड़ा अपना चेहरा दिखाना चाहिए सबको, क्योंकि बहुत अच्छा चेहरा है मेरा भी। तो ऐसे ही लगे रहे। तो थैंक यू मैं सरिता मैम और सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। तो भाई आपकी सिस्टर्स की अगर फेस इतने बोलते ना चांद जैसे चेहरे हैं सभी के, तो भाई का चेहरा भी तो बढ़िया होना ही चाहिए ना, एकदम वो दिखना चाहिए वैसा, तभी तो दिखेगा कि हाँ ये बहन भाइयों की जोड़ी जा रही है। चांद को ग्रहण लगा हुआ है। ओह कोई बात नहीं। चांद वो चांद और आप चकोर, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। मैम ये कुछ भी बोलते हैं।
कोई बात नहीं, चलता है। अपने फैमिली के बीच में कुछ भी बोलेंगे तभी तो चलेगा, यही बस प्यार बना रहना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो हमारी एक और सिस्टर है जिनको भी मैं जरूर सुनना चाहूंगी, रेखा रानी जी हैं। प्लीज मोस्ट वेलकम रेखा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू श्वेता मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। आज जितने भी हमारे मंच पे मेरी सिस्टर बैठी हुई हैं, सबको मैं अनपैसिव नमस्कार करती हूँ और बहुत ढेर सारी मैरी क्रिसमस की बधाइयाँ देती हूँ। और आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, ये बहुत खुशियों भरा दिन है। और आज के दिन जीसस क्राइस्ट आए थे, हमारे लिए एक सुंदर सा संदेश लाए थे। जे रेड कलर है उनका, ये बहुत ही अच्छा संदेश जो हमें देता है कि हमें एकता अपने अंदर बनाए रखनी है। और जो हमारा मतलब हमारी सोच है वो गलत कहीं भी नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर सोच हमारी होनी चाहिए सबके अंदर, सबके लिए। और जब हम ऊपर से आए थे तो कोई जाति पाति हमारे बीच में नहीं आई थी, हम वहाँ से एक ही आए थे। और ब्लड का कलर भी हमारा एक ही था, कोई और कलर नहीं था। और हमें भी यही चाहिए है कि हमें बिल्कुल सबके साथ एक जैसा प्रेम भाव में रहना चाहिए। और उनके जो संदेश हैं उनके लिए हमें फॉलो करने चाहिए, वो उनके संदेश हैं जो। तो और एक बात और है कि ये तो है ही बहुत अच्छा दिन है और खुशी का दिन है। और एक हमारा जो आज नन्हा सा बेटा आज हमें मिला था, मैं उसको अपनी मासी नहीं समझती हूँ, वो मेरा बेटा है, मैं उसको अपनी माँ समझती हूँ, वो मेरा बेटा है। मैं उसके लिए अपनी माँ का मतलब मानती हूँ, माँ की जगह मानती हूँ कि मैं माँ हूँ। तो और मैं उसको भी ढेर सारी आज की शुभकामना देती हूँ। और विजय सिस्टर को भी मैं बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ आज के दिन के लिए। और सच है कि मैम कभी भी विजय मैम आज के दिन हमारे बीच में नहीं आई हैं, मुन्ना का बर्थडे। तो वैसे भी हमें इतना एक्साइटमेंट होता है कि आज का दिन कि आज मुन्ना का बर्थडे है, तो हम 3-4 दिन के पहले ही गाना गाना शुरू कर देते हैं कि मैरी क्रिसमस डे आ रहा है और हमारे मुन्ना का बर्थडे आ रहा है। कि हमें इतनी खुशी होती है कि एक मतलब साथ हमें 2 खुशियाँ होती है। एक तो हमारे गॉड खुदा का दिन होता है और दूसरा हमारे मुन्ना का बर्थडे होता है। तो हम बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, हम खुशियाँ मनाते हैं आज के दिन। बल्कि जैसे कि मुन्ना हमारे साथ नहीं होता है, वो फैमिली बाहर ही रहती है, मगर फिर भी हम बहुत इंजॉय करते हैं आज का दिन। हम मुन्ना का नाम लेके बोलते हैं आज मुन्ना का बर्थडे है, आज अब मुन्ना केक काटेगा, मुन्ना ऐसे करेगा। तो हम बहुत ही ये पल जो अच्छे से जीते हैं इस पल को हम। तो बस मैं भी मुन्ना को बहुत ढेर सारी, मुन्ना की माँ मासी बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि मुन्ना आगे तरक्की करे और बहुत अच्छे से अपना नाम कमाए। और ज़्यादा रात की खुशखबरी के लिए भी मैं थोड़ा सा बोलूँगी कि हमारे एस सर आए थे। और मैं भी सच बोलूँगी शारदा मैम की तरह कि मैंने भी उनको नहीं सुना था, बट विजय मैम ने मेरे को बहुत फोर्स किया था कि सुनना। मेरी थोड़ी सी तबीयत अभी थोड़ी सी ढीली ही है, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, जाग नहीं सकती। मैंने दवाई खाई और मैं सो गई। और फिर मैंने सुबह उठते ही अपना फ़ोन खोला और मैं बड़ी एक्साइटमेंट थी कि मैं देखूं कि हमारे ऐसा रात को आए थे, उन्होंने क्या क्या बोला है, हमारी क्या क्या खुशियां उन्होंने हम देखें, क्या क्या खुशखबरियां दी हुई हैं। बट मैंने सुना और विजय मैम से भी मैंने पूछा कि बोलते हैं कि हिंदी में पढ़ ले, मैंने हिंदी में पढ़ा। उन्होंने सब कुछ बहुत ही अच्छे से बोला हुआ है और रखा हमारे बीच में, जो उनके साथ घटना घटी थी और जो वो आगे कुछ करना चाहते हैं, बट वो तो नहीं उन्होंने हमें बताया। मगर सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि वो आए हमारे बीच में, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इसके लिए हमें उनका थैंक्स करना है कि वो हमारे बीच में आए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच बनाई है हमारे लिए, हमें लेके वो आगे चल रहे हैं और चलेंगे। और हमें भी ऐसे ही चाहिए कि अगर वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं उनके साथ बने रहें। पैसा कोई एक वो बात नहीं है कि पैसा तो आता जाता रहता है, वो तो मिलेगा भी। जब ऑन पैसे नहीं आए थे तब नहीं हम खाते थे,
तभी तो हम खाते थे, तभी हमें अपनी ऐसे ही जरूरतें पूरी करते थे। बट ये खुशी है कि हम एस सर के साथ बने रहें और आने वाला टाइम है जो वो हमें बहुत ही अच्छा आएगा। यही हमने सोच अपनी बनाए रखनी है कि अगर अर्न पैसिव नहीं होती तो हम तब भी तो सब कुछ कर रहे थे ना, तो हम इसके साथ मतलब कि बन के साथ में रहेंगे एस सर के, और जो जो उनका विजन और मिशन है उनके साथ साथ हम बने रहेंगे। जो जो वो हम हमारे लिए कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं और बहुत सारे अच्छे जो हमारे सपने हैं जो हमने सोच के रखे हुए हैं वो हमारे सभी पूरे होंगे। और आज की जो शेयरिंग है सबकी बहुत ही अच्छी रही। सबके चेहरे बहुत ही आज खिले खिले से लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और लाल लाल कपड़े में श्रीता मैम, विजय मैम, सुप्रमा मैम और प्रीति मैम और जो भी सारे शारदा हमारी बुआ हैं बड़े, वो भी बहुत सुंदर आज लग रहे हैं। नीता मैम हमारी सिस्टर छोटी, और सबको मैं मैरी क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ और मुबारकबाद देती हूँ कि जो दिन है हमारे लिए सब के लिए खुशियों भरा आए और हम ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू श्रीता मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू मैम। क्या बात, क्या बात, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फैंटास्टिक शेयरिंग की हमारी, बहुत ही प्यारी शेयरिंग थी रेखा रानी जी आपकी। और एक भाई गलती कर दी अपनी शेयरिंग के माध्यम से, आपने पोल खोल दिया आपने आकाश का। अब तो हम भी भाई उसे मुन्ना ही कहेंगे और वो चिढ़ता रहेगा, वो मुझे पता है कि वो बहुत चिढ़ के बोलेगा नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा नाम आकाश है, मुझे मुन्ना ना बोलिए, बट हम तो मुन्ना ही बोलेंगे। सो थैंक यू सो मच रेखा रानी जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फैंटास्टिक, आपने बहुत सही बात यहाँ पर कही और बहुत ही उम्दा बात आपकी तरफ से थी। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे मंच पर हमारे एक और ब्रदर जो हैं वो भी मुझे बोलते हैं ना जैसे खिड़की के झरोकों से जैसे दिखते हैं ना, वो उसी तरीके से मुझे नजर आ रहे हैं क्योंकि कवर किया हुआ है हमारी सुपर्णा मैम ने उनको पूरा, और वो झरोके की तरह से मुझे नजर आ रहे हैं। तो सुपर्णा मैम थोड़ा सा हमारे भाई को जगह दे दीजिए जिससे प्रॉपरली उनका थोड़ा सा फेस आ जाए। तो वो भी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी हम जरूर कुछ सुनना चाहेंगे क्योंकि बहुत दिन हुए उनको भी हमने नहीं सुना है। तो प्लीज मोस्ट वेलकम गौतम सर, स्वागत है आपका। मैरी क्रिसमस एवरीबॉडी, मैरी क्रिसमस। कैसे हैं सब? बिल्कुल एकदम झकास। हाउ इज द जोश? रियली इट्स फैंटास्टिक। आकाश कहाँ है? मैं स्पेशली आज आया हूं आकाश के लिए। आकाश बाबू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आकाश से मिला था कलकत्ता में, बहुत एंजॉय किया हम लोग, और आज आकाश का हैप्पी बर्थडे है। एक हॉली दिन में, माने एकदम पवित्र दिन में उनका जन्म हुआ है। बहुत अच्छा है, ऐसे सबका जन्मदिन ही पवित्र होता है, लेकिन आकाश 25 दिसंबर, इट्स रियली अमेजिंग। मैं आशा करता हूं आपका जिंदगी में आप जितना भी एम्बिशन रखते हैं वो सारा आपको पूरा हो और होगा ही, क्योंकि हम सब ऑन पैसिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये तो होना ही है। तो थैंक यू अगेन, हैप्पी बर्थडे आकाश। थैंक यू। फिर से सबको, पूरी दुनिया को मेरे तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से मैरी क्रिसमस। अभी थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऑन पैसिव रिलेटेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ जितने भी लोग आते हैं सारे ऑन पैसिवियन हैं, तो हमारा बात उस तरफ भी थोड़ा जाना चाहिए और हम जरूर उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। लास्ट कई महीनों से हम सब मायूस थे। क्यों मायूस थे? क्योंकि हमें एस सर का चेहरा नहीं दिख रहा था, उनका वॉइस हमें सुनाई नहीं दे रहा था। ये बहुत बड़ा एक कारण था कि हम थोड़ा सा मायूस थे, मन थोड़ा छोटा पड़ गया था कि एस सर हमारे सामने नहीं आ रहे थे। हमें पता था, 100% फाउंडर्स को पता था कि एस सर काम पे बिजी हैं,
क्योंकि उनके पीठ पीछे कुछ ऐसा घट गया है जिसके कारण वो थोड़ा पीछे चले गए और अपने काम पे लग गए। देखिए सिस्टर्स, फ्रेंड्स, जितने भी व्यूअर्स है जो हमें आज सुन रहे हैं, एसर जैसे लोग कैसे होते हैं? ये लोग कैसा होता है पता है? हम कुछ भी बोले उनको, वो अपने आइडिया से दूर नहीं हटते। उनका दिमाग में जो चल रहा है, वो जो मिशन एंड विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसको वो डिरेल्ड नहीं होने देते। अपने ट्रैक में वो 24/7 रहते हैं। हमारा लैंग्वेज कुछ भी हो, हम महान व्यक्तियों में आते हैं। कुछ दिन पहले हम तो एसर को जेल भी भेज दिए थे, ठीक है? तो इतने महान लोग हैं हम लोग, तो हम लोगों का बातों से एसर जैसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ट्रैक से कभी हिलते नहीं है। उनका जो मिशन है, उनका जो विजन है, उस पर वो माने 24/7 सर्वदा कायम रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं जितना दूर तक ऑन पैसिव को समझता हूं, इट्स नॉट फॉर लंच। ये बिजनेस हमारी लंच के लिए नहीं है। इट्स फॉर लाइफस्टाइल, इट्स फॉर ड्रीम, इट्स फॉर बिग ड्रीम। ये दुनिया बदलने वाला बिजनेस है। हम सोच रहे हैं हमारे पॉकेट में पैसा नहीं है, एसर पैसा डाल दे, जल्दी जल्दी डाल दे। ऐसा नहीं होता है। हो गया था, प्रैक्टिकली तो हो गया था। 2023 का सितंबर में सर ये रास्ते पे चल चुके थे कि हमें हमारी बैंक में वो पैसा डाले, लेकिन घटना ऐसा हो गया कि पासा पलट गया। हम बैकफुट में आ गए, लेकिन हकीकत में हम बैकफुट में नहीं आए। आने वाले दिन में मैं उतना बड़ा इंसान तो नहीं हूं कि आप मेरा बात को बिलीव करें, लेकिन एसर का बात को जरूर बिलीव करें कि आने वाला दिन में जब ऑन पैसिव धरातल पे आ जाएगा ना, तब हम लोग देख पाएंगे कि और ज्यादा स्ट्रांग होकर ऑन पैसिव आया है। इनका फीचर और ज्यादा स्ट्रांग लेवल पे चला गया है। इनका जो सिक्योरिटी लेवल है, ये और ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट पर चला गया है। ये हम देख पाएंगे। उतना दिन तक हमारे बिलीव लेवल को ठीक रख के हर रोज गॉड के पास, भगवान के पास प्रे करके, अल्लाह के पास प्रे करके हम ऑन पैसिव को आगे लेके जाए। हम तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो कर रहे हैं एसआर कर रहे हैं, जो कर रहे हैं टेक टीम कर रहे हैं। हम सिर्फ मोरल सपोर्ट उतना तो हम दे ही सकते हैं ना। जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई मैम यहां से अभी बोले हैं कि अगर ऑन पैसिव धरातल में नहीं आता तो भी तो हमें अपना जिंदगी चलाना पड़ता। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे बेटी का शादी कर रहे हैं, कैसे बेटा का पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई खबर नहीं रखता। लेकिन खबर रखने वाला एक इंसान इस धरातल पे आया है जो पूरी दुनिया को ना धर्म देख रहा है, ना गाय शरीर का रंग देख रहा है, सबकी उपकार के लिए वो काम कर रहा है, सबकी जिंदगी बदलने के लिए वो काम कर रहा है। वो अफ्रीका के लिए काम कर रहा है, वो एशिया के लिए काम कर रहा है, वो अमेरिका के लिए काम कर रहा है, वो पूरी दुनिया के लिए काम कर रहा है। तो उतनी बड़ी सोच को हम पकड़ नहीं पाएंगे, ये हमारी कैपेसिटी के बाहर है। हम उतना दूर तक सोच नहीं सकते, लेकिन इतना तो सोच सकते हैं कि इनके साथ रहो, इनके पैर पकड़ के रहो, ताकि हम भी उद्धार पा जाए, हमारा भी उद्धार हो जाए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों आना तो है ऑन पैसिव को, क्योंकि इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आना तो है, और जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन हम खुद पर शर्मिंदा ना हो, वो एक्टिविटीज हम बंद कर दें कि हमने तो ये बोला था, हमने तो ये किया था, हमने तो मैसेज में ये लिखा था। मैंने 2 दिन पहले देख रहा था, किसी ने
आप लोगों के ही इस प्रोग्राम में लिखा था कि घर में जाके झाड़ू पोछा करो। अरे यार, झाड़ू पोछा अगर करना है वो करते हैं ये लोग, आपको बोलने से ये रोकने वाले नहीं है, वो करते ही हैं, वो खाना भी बनाते हैं। आज अगर मैं 90 किलो का वेट का हूं ना, तो मेरा मां मेरा बीबी के चलते ही हूं, तो आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। सॉरी, मैं शायद थोड़ा सा इधर उधर का बात कर लिया, माफ कीजिएगा मुझे। लेकिन हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो क्या उखाड़ लेंगे अपनी जिंदगी में? कुछ नहीं कर सकते हम। हमें पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा, यही रास्ता है आगे बढ़ने का। नेगेटिव होके कोई भी इंसान इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ सका। आप दिखा दीजिए एक इंसान, एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए कि ये नेगेटिव इंसान दुनिया में आगे बढ़ा है, नहीं आगे बढ़ सका। आगे अगर बढ़े हैं तो हम जानते हैं एक कहानी रामायण से, रत्नाकर दस्यु। जितना दिन रत्नाकर दस्यु थे उतना दिन वो दुनिया में परिचित नहीं मिला उनको। लेकिन जब वो वाल्मीकि बने, जब वो पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़े, तब वो दुनिया में छा गए। ऐसे एग्जाम्पल भरा पड़ा हुआ है। तो मैं खुद को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करता हूं। प्रॉब्लम मेरे अंदर भी है, मेरे परिवार में भी है, हर तरह का क्राइसिस है, लेकिन पॉजिटिव है तभी अभी भी सांस चल रही है सही ढंग से। बोलने के लिए हम कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कल अगर हमें उद्धार करने आ रहा है ना, तो वो एश मुफर ही आ रहे हैं, वो ऑन पैसिव भी आ रहा है, बाकी कहीं से आपको उद्धार नहीं मिलने वाला है। फाइनेंशियल, मोरल, पूरी दुनिया का परिचिति, सोशल मीडिया में वायरल, कहां जाएंगे आप? चारों तरफ आपको सपोर्ट करने के लिए ऑन पैसिव आ रहा है। एस सर खड़े हैं आपके साथ, हमें एस सर के साथ खड़ा होना है, यही तो है, और तो बाकी तो कुछ नहीं है। आप और हम अगर बोल देंगे तो कल एम्पैसिव नहीं आएगा। आप और हम अगर बोलेंगे कि ये आएगा नहीं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान की चॉइस है, हमारी आपकी चॉइस नहीं है। ये ऊपर वाला की देन है, ऑन पैसिव, ये आना ही है। देखिए, मैं अमेज़न की कहानी थोड़ा बहुत जानता हूं। 1994 में अमेज़न स्टार्ट हुआ था। काम करते गए 2003 में जाके अमेज़न धरातल पे आए। 9 साल उनको लगे थे। अब 9 साल में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा लेबर, बहुत सारा दिमाग लगाना, बहुत सारा गालियां भी साथ में था। जो लोग दिए थे आज वो कहां है? जो लोग गाली बक रहे थे ना कि इनका आइडिया काम नहीं आएगा, लेकिन अमेज़न बनना है, वो बन गया है। वो भगवान का चॉइस था, ये बनना है। गूगल को बनना है, फेसबुक को बनना है, बन गया। आप कुछ भी बोल डालो, वो बनना है तो बनेगा ही। ऑन पैसिव को बनना है, बनेगा ही, बन चुका है, अभी हमारे सामने आना बाकी है। तो हम सब पॉजिटिव रहे, हम सब एस सर के साथ रहे। बात बात पर उनको जेल भेज देना, बात बात पर उनके लिए कुछ भी बोल देना, ये हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है। तो हम ऐसा काम ना करें। ऑन पैसिव हमारी जिंदगी में जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। कैसे आप हैंडल करोगे? जिसके लिए आज इतनी बात हो रहा है ना, वो है मनी, वो है एप्पल। उसे हैंडल करना भी तो हम सीख ले, उसे भी तो हैंडल करना पड़ेगा। हजारों में खेलने वाले इंसान हैं हम।
और हम क्या चाहते हैं, एकदम टॉप लेवल पे पहुंचे। तो उसे हैंडल कैसे करेंगे हम, वो तो सीख ले। फाइनेंशियल एजुकेशन लेना पड़ेगा हमें। विदाउट फाइनेंशियल एजुकेशन हम ऑन पैसिव की इनकम को हैंडल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो उस पर हम अगर ध्यान दें तो बेहतर होगा। सॉरी, आज मैरी क्रिसमस का दिन है, तो मैं थोड़ा ऑन पैसिव के बाद मैं आता हूं तो सरिता मैम, विजय मैम को पता है कि मैं थोड़ा बैठ जाता हूं, बोल देता हूं। अगर किसी को दुख पहुंचा तो आई एम सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को दुख पहुंचाने का, लेकिन प्लीज 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 हम सब पॉजिटिव रहे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो एफिलिएटर बन के बैठे हैं, जो फाउंडर नहीं बन पाए, वो 100% पॉजिटिव है। तो हम तो फाउंडर है, फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑन पैसिव। तो फाउंडिंग मेंबर ऑन पैसिव 7 क्रिसमस डे पालन कर चुका, 7th क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। और मैं गौतम सिंह, मेरा 4th मैरी क्रिसमस। 4 मैरी क्रिसमस मैं क्रॉस कर चुका हूं ऑन पैसिव में। और आप सोच सकते हैं कि आपके घर में प्रॉब्लम है तो मेरे घर में नहीं है। बहुत प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, बहुत। लेकिन पॉजिटिव रहना ही रास्ता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरी सिस्टर्स। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच गौतम सर, थैंक यू सो मच। आज मंच के द्वारा हमें पता चला कि हमारे जो ब्रदर है वो 90 kg के हैं। अब उन्हें चिढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना वेट है कि देखिए सुपर्णा मैम को भी धक्का मार के एकदम किनारे में ही कर दिया उन्होंने, पूरा स्क्रीन ही कवर कर लिया उन्होंने, बताइए। लेकिन बहुत ही बढ़िया शेयरिंग थी। भले वो थोड़ा सा आज के दिन को लेकर हटके दिया, बट लेकिन उन्होंने सही शेयरिंग दी। क्योंकि कल जो मिस्टर मुफारे सामने आए, लगभग 2 मंथ से भी ज्यादा हो चुका था, तो बहुत सारे लोग बेसब्र थे, मतलब नेगेटिव हो रहे थे, कुछ कुछ बोल रहे थे कि वो नहीं आ रहे हैं। बट देखिए, एक पॉजिटिव साइन हम सभी के सामने आई है। मिस्टर ऐश आकर के जो हम सुनना चाहते थे उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनका आना ही हमें दर्शन देना ही एक काबिले तारीफ है। पूरा 100% हमें पॉजिटिव रहने के लिए काफी है। भले वो न्यूज उन्होंने नहीं दी, लेकिन वो सामने आ गए, तो ये कितनी बड़ी बात है हमें पॉजिटिव रहने के लिए। अगर ऑन पैसिव को नहीं आना है तो आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? क्या मिस्टर मुफारे के पास में फ्री का टाइम है, या फिर जो टॉप के लीडर्स उनके साथ में बैठे थे, स्क्रीन शेयर कर रहे थे, क्या उनके पास में फ्री का टाइम है? किसी के पास फ्री का टाइम नहीं, ना आपके पास है ना हमारे पास है, किसी के पास भी फ्री का टाइम नहीं। क्योंकि जिंदगी चलाना सभी के लिए मुश्किल है, और जिंदगी चलाने के लिए काम करना पड़ता है, तो सभी काम करते हैं। बट देखिए, हर एक पर्सन ने मिस्टर ऐश का वहां पर सपोर्ट किया, साथ दिया, क्वेश्चन भी किया, और हर एक के क्वेश्चन का मिस्टर ऐश ने बहुत ही अच्छे से आंसर भी दिया। चाहे वो हमारे इंडिया के बाहर के लीडर हो, चाहे हमारे इंडिया के अंदर के लीडर हो, चाहे हमारे ढिलन सर ही क्यों ना हो, हर एक पर्सन को उन्होंने बहुत अच्छे से, शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। और हमारे गौतम सर ने देखिए पूरा बात यहाँ पर कवर कर दिया, हर एक बात को डिटेल में उन्होंने शेयर की है। तो थैंक यू सो मच गौतम सर, आपकी शेयरिंग काबिले तारीफ। बहुत दिनों के बाद आज आपको सुना हमने, तो गदगद हो गए हैं। क्योंकि जब आपकी आवाज आ रही थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इतने जोर से, इतनी लाउडली, मतलब सब शांत हो गए। जैसे क्लास में प्रिंसिपल आता है तो सारे बच्चे कैसे शांत हो जाते हैं ना, बस वैसा ही मुझे एकदम फीलिंग आई। क्योंकि एकदम पूरा साउंड क्लियर आपका सुन रहा था मुझे, और बहुत मजा, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही थी। सबसे अच्छी बात मुझे वो लगी जो आपने कही ना, मिस्टर ऐश को तो जेल ही भेज दिया हम सभी ने मिलकर। ओ माय गॉड, सच में रियली बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फैंटास्टिक। देखिए सामने आ गया रिजल्ट सबके, तो जो चीजें उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ढोल नगाड़े बजाइए, चाहे आप कुछ भी बोलिए भाई, नेता लोगों के लिए क्या क्या नहीं बोला जाता है दुनिया में, आपको सभी को पता है। लेकिन हमारे मिस्टर ऐश को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है। वो अपनी धुन में लगे हुए हैं, वो अपनी धुन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरीके से वो जद्दोजहद कर रहे हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है।
जब एक माँ आपके बच्चे के ऊपर जब बोलते हैं ना पीड़ा आती है, उसके ऊपर मुसीबत आती है, तो जो कैसे वो देवी बन जाती है, काली का रूप धारण कर लेती है, किस तरीके का वो रोल प्ले करती है, मुझे कहीं ना कहीं मिस्टर एस वही फीलिंग करवा रहे हैं कि ऑन पैसिव उनका एक बेबी है और उनके बेबी के ऊपर प्रॉब्लम आई तो देखिए कैसे वो डट कर सामने खड़े हो गए, सीना ठोक के खड़े हो गए और किस तरीके से उन्होंने किस तरीके से ऑन पैसिव को बचाया और किस तरीके से वो लाने वाले हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। हम सभी को पता चलेगा क्या होना है क्या नहीं होना है, वो तो मेरे कहने की जरूरत नहीं, ना किसी को कुछ यहाँ पर बताने की जरूरत है, सभी को वो चीज दिखेगी। तो बस आज के लिए इतना ही क्योंकि टाइम हमारा हो चला है। लेकिन 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 जो हमारी गायिका है हमारी ऑन पैसिव की, आप कह सकते हैं लता मंगेशकर है, आशा भोसले है, वो भी एक छोटा सा सॉन्ग यहाँ प्ले करना चाहती है। हमारी विजय जी है जो हमारे व्यूअर्स के कमेंट के साथ एक सॉन्ग प्ले करना चाहती है। तो पहले मैं सुपर्णा जी को इनवाइट करती हूँ एंड सुपर्णा जी फिर विजय जी को इनवाइट कीजिएगा एंड फिर विजय जी आप ना मंच को वाइंड अप कर दीजिएगा, तो हमारा व्यूअर्स का भी टाइम बचेगा, सबका टाइम बचेगा। तो मोस्ट वेलकम सुपर्णा जी, स्वागत है। थैंक यू सरिता जी। सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, सभी सिस्टर्स को, और सतपाल सर जुड़े और आकाश जी का हैप्पी बर्थडे फिर से बोलना चाहूंगी। और गौतम जी को मैंने रिक्वेस्ट किया था क्योंकि आकाश का बर्थडे है तो विश कर दीजिएगा मेरी क्रिसमस है और थोड़ा बहुत अपना शेयरिंग रखिएगा। तो उन्होंने अपना बातों को रखा है। सच में जैसे बोला ना उनका वॉइस इतना जोर से बात करते हैं तो मैं शिवम थोड़ा समझते हैं, अगर ये आदमी जब गुस्सा करते हैं तो आवाज का हाथ उठ जाता है, हम लोग डर के रहते हैं क्योंकि उनके गुस्से से। ऐसे तो पोलाइट नेचर का है लेकिन उनका जो आवाज है भगवान ने दिया है, इस आवाज का जोर से बोलेंगे तो क्या होगा आप लोगों को पता चलेगा शायद। तो ठीक है, लेकिन वो स्पीच देने के लिए उनका आवाज बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छे से क्लियर सुना देता है। और मैं चाहूंगी व्यूअर्स भी कमेंट में लिखा है सुपर्णा जी का एक सॉन्ग हो जाए, मैंने देखा है मनोज जैन का रिक्वेस्ट था। तो जो गाना मीना मैम ने गाए थे, मैम ने शायद पूरा गा नहीं पाई, मैं वही गाना गाऊंगी। मैम का थोड़ा इमोशनल हो गए थे, वो गाना बहुत अच्छा भी है, मेरा भी प्यारा गाना है। Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding on the sleigh. Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding on the sleigh. आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नया दुनिया बसाए। हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नया दुनिया बसाए। हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार की है दुनिया दूर आसमां पे, मिल के ना बिछड़े कोई वहां पे, ऐसा भी एक डगर है, ऐसा भी एक नगर है। हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, हाँ एक नई दुनिया बसाए। हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, गम जहाँ सोए और खुशी जागे, आस की है मंजिल तारों से आगे, दिल वहाँ रोते नहीं है, आंसू तो होते नहीं है। हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding on the sleigh.
Oh, jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding on the sleigh. Thank you so much, viewers. Thank you, all sisters. Over to Vijay ma'am. वाओ 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 सुपर्णा मैम, बहुत खूबसूरत गाना आपका और बहुत ही मीठी आपकी आवाज है मैम। और बिल्कुल हमारा सेशन जो है वो आपके सॉन्ग के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। सो आज इतने खुशी के मौके पर ये एक सॉन्ग तो सुपर्णा मैम का बनता ही था। बिल्कुल हमारे व्यूवर्स भी चाह रहे थे और बिल्कुल मैम ने बहुत प्यारी वॉइस में सॉन्ग प्ले किया यहाँ पर अपना। सो थैंक यू सो मच मैम। और बिल्कुल मैं भी 2-4 लाइन गा देती हूँ। जिंगल बेल क्रिसमस आया है, ढेर सारी खुशियां मौज और मस्ती लाया है। जिंगल बेल क्रिसमस आया है, ढेर सारी खुशियां मौज मस्ती लाया है। चलो क्रिसमस ट्री सजाएं, क्रिसमस का कॉरल्स भी गाएं, औरों को भी बुलाए, मिलजुल कर क्रिसमस मनाएं। जिंगल बेल क्रिसमस आया है, आया क्रिसमस का त्योहार, हो जाओ सब तैयार, संता लाया उपहार, भाव करते सबको प्यार। जिंगल बेल हे जिंगल बेल क्रिसमस आया है, ढेर सारी खुशियां मौज और मस्ती लाया है। जिंगल बेल क्रिसमस आया है, ढेर सारी खुशियां और मौज मस्ती लाया है। मम्मी कुकीज और केक बनाए, सबको भी बुलाए। मम्मी केक कुकीज और बिस्किट बनाए, सबको घर में बुलाए, सबको भी खिलाए। हम सब मिलकर गाए, जिंगल बेल गुनगुनाए। जिंगल बेल जिंगल ऑन द वे, जिंगल बेल ऑन द वे। क्रिसमस आया है, ढेर सारी खुशियां लाया है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम लोग ढेर सारी खुशियां हमारी ऑन पैसी में भी आएंगी और बहुत जल्दी हमें जो है वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हम बस हमारे गौतम भाई का जो मैसेज था ना आज के शेयरिंग में कि पॉजिटिव रहिए, बस पॉजिटिव रहना है हम लोगों को और पॉजिटिव लोग ही आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव लोग कभी भी आज तक ना आगे बढ़ पाए हैं और ना तो हमने सुना है और ना तो देखा है। जो पॉजिटिव है, जो बार बार प्रयास करते हैं वो ही पास होते हैं, वो ही आगे बढ़ते हैं। और जो कहते हैं ना, जो प्रयास ही नहीं करेंगे तो वो फेल और पास कैसे होंगे, है ना। तो हमारे यहाँ सर प्रयास कर रहे हैं, बार बार प्रयास करते हैं, वो जरूर एक दिन वो सफल होंगे और उनके साथ हम सभी सफल हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा, है ना, बहुत जल्दी आएगा। सो थैंक यू। बहुत सारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी के मैसेज तो मैं नहीं आज ले पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे मैसेज और सेशन बहुत लंबा हो गया है। ऑलरेडी हम लोग आज बहुत सारी सिस्टर थी, सभी का शेयरिंग लेके बहुत लंबा सेशन गया है। तो थोड़ा सा मैं जरूर पढ़ लेती हूँ थोड़े से। लास्ट से मैं आज कह सकते हैं ना, पहले हम लोग शुरू से करते थे ना, आज मैं लास्ट से मैसेज पढ़ती हूँ। तो हमारे साथ जो है ना देवेंद्र रावल जी हैं, अनुकूल दास जी हैं और हमारे साथ सरस्वती देवर्मा मैम हैं। उन्होंने कहा वेरी नाइस सॉन्ग विजय मैम, थैंक यू सो मच मैम। मनोज जैन जी हमारे साथ हैं, शिवम भाई हमारे साथ है, शिवम बेटा थैंक यू। अनुकूल दास जी हैं, विजय मैम वेरी वेरी नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। बापी दास जी हमारे साथ हैं, उन्होंने सभी ने आज जितने भी व्यूवर्स हैं ना, सच में आज 50+ लोग हम लोगों को देख रहे थे और सभी ने मेरे बेटे को बहुत बहुत बर्थडे विश किया है। तो मैं सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सभी की इतने वंडरफुल विशेष मेरे बेटे को मिले आज के दिन, सभी का आशीर्वाद मिला, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है आप सभी का सच में। और इसी तरह से आप लोग अपना प्यार हम सभी पर बनाए रखिए और बिल्कुल हमें इसी तरह हर एक बच्चे का हमारे ऑन पैसिव के अंदर हमें सबका एंजॉय करना है और सभी को हमें विशेष देनी है कि सभी बच्चे अपनी लाइफ में आगे बढ़े और जो वो चाहते हैं लाइफ में वो उनको मिले। सो थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स, सभी का दिल से धन्यवाद इतने प्यारे विशेष देने के लिए। मनोज जैन जी हमारे साथ है, देवेंद्र रावल जी हैं, मानिक सरकार जी हैं, सरस्वती देवर्मा जी है, भुवन जेना जी हैं, राजू कर्माकर जी हैं, प्रवीण पौंडपुले जी हैं,
ऑफिशियल चैनल के नाम से हैं एक पर्सन, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरस्वती देव वर्मा जी, शरद समाल जी, अनुकूल दास जी, बप्पी दास जी, प्रवीण जी और देवेंद्र रावल जी हमारे साथ बने हुए हैं, संजू अजमेरा जी हैं। सभी ने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दिए, लेकिन मैं आज नाम पढ़ूंगी सभी के। संतान मलिक जी हैं, सरस्वती जी हमारे साथ बनी हुई हैं और अनंता कुमार सेठी जी हमारे साथ बने हैं। मनोजीत काजी सर, यस मनोजीत काजी सर स्टार्टिंग से हमारे साथ बने हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो इतना सपोर्ट करते, इतने प्यारे प्यारे विशेष उन्होंने दिए, इतने प्यारे मैसेज किए उन्होंने हम सभी सिस्टर के लिए। थैंक यू सो मच मनोजीत भाई। और हमारे साथ मोहन काले जी बने हुए हैं, हमारे साथ प्रवीण जी बने हुए हैं, मनोजीत काजी सर, मदन मिश्रा सर हमारे साथ हैं, संजू अजमेरा जी, यूसुफ जी हमारे साथ और उन्होंने मनोजीत काजी सर, भूमि हंस मैम, प्रीति देवी मैम एंड ऑल सभी को उन्होंने नमस्ते किया, सभी को नमस्ते किया हमारे मनोजीत भाई ने। अरविंद कुमार जी मिश्रा जी हैं, बंधु सिंह जी हैं और बहुत सारे आज हमारे ब्रदर सिस्टर जो हमारे साथ बने हुए थे। सच में मैं सभी के नाम भी नहीं ले पा रही हूँ, इतनी एक्साइटेड हूँ। गणेश सिंह जी थे, मदन मिश्रा जी थे और मनोज जैन भाई हमारे साथ थे और एमडी सामी हैदर जी हमारे साथ थे, जहांगीर जी हमारे साथ थे, हीरा लाल जी हमारे साथ थे और जो गौतम बर्मन जी हमारे साथ थे। बहुत सारे लोग, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सुनील जी हमारे साथ थे और सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो इतना सपोर्ट करते हैं हम सभी को और हमारे साथ बने रहते हैं। सो आज मैं इतने ही मैसेज लूंगी, किसी का नाम नहीं पढ़ा है तो प्लीज उनसे मैं सॉरी चाहूंगी और नेक्स्ट डे हम जरूर सभी के मैसेज पढ़ेंगे क्योंकि आज सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है। सो बिल्कुल ओवर टू यू सुपर्णा मैम, वेलकम। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से मैसेज को पढ़ा है। रियली आज बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े थे हम लोगों के साथ और सेशन बहुत अच्छा भी हुआ। एक यादगार पल बना है क्रिसमस के ऊपर और से आकाश का बर्थडे। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग आपके घर में जाएंगे बर्थडे मनाने, तैयार रहिएगा, पार्टी की तैयारी करके रखिएगा। मैं चाहती हूँ आज मीना मैम हमारे साथ है, मीना मैम कुछ बोले और उनके साथ ही वाइंड अप करें। मीना मैम मंच पर आपका स्वागत है, आप आइए, आपका शब्द के साथ वाइंड अप कीजिए। माइक ओपन कीजिए, माइक ओपन कीजिए मीना मैम। ओहो सॉरी मैं तो भूल ही गई। थैंक यू सुपर्णा मैम, आपने मुझे वाइंड अप के लिए आज अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा। आज हमारे आकाश बेटा का बर्थडे, आकाश बेटे को मैं फिर बर्थडे विश करती हूँ। और सेकंड, आज आकाश का बर्थडे हम लोग नहीं मना रहे हैं, हम ऑन पैसिव फैमिली नहीं मना रहे, पूरी दुनिया मना रही है क्योंकि आज 25 दिसंबर है तो आज जीसस का बर्थडे है। तो आकाश को लकी पर्सन, ही इज अ लकी पर्सन जिसका बर्थडे सारी दुनिया मना रही है। तो आकाश के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो और विजय मैम आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको सेंटा क्लॉज ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, इसके लिए आपको मतलब गॉड ब्लेस यू। एंड आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा। मैं फर्स्ट टाइम शायद आई हूँ मंच पे, सुनती थी पीछे से लेकिन आगे मैं कभी आई नहीं। तो आज क्रिसमस मनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए, आगे भी अगर मौका मिलेगा तो जरूर आऊंगी। और क्या बोले, सब लोगों ने, जिनमें सरिता मैम हो गई, सुपर्णा मैम, विजय मैम, नीता देवी मैम और प्रीति देवी, मेरे को जितनों का नाम दिख रहा है मैं उतना बता रही हूँ। सब ने इतनी अच्छी शेयरिंग दी है, इतनी माइंड ब्लोइंग शेयरिंग हुई है सबकी कि सबने यही बोला है कि हमको, अभी नीता देवी मैम ने यही तो बोला कि हमको सर हमारे लिए तो कर रहे हैं, हम फाउंडर ही को तो देंगे और देंगे किसको, वो तो हमारे लिए तो कर रहे हैं, तो इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। और भगवान ने चाहा तो अगले साल हम सब लोग ऑन पैसिव फैमिली सब मिलकर के क्रिसमस मनाएंगे। हमारा ऑन पैसिव कमर्शियल हो जाएगा और हम सब मिलकर के अपने आकाश बेटा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे। और सबको धन्यवाद। और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं और जितने भी हमारे पैनल पे और जितने भी हमारे को यूट्यूब के थ्रू सुना, उन सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। और थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना स्लोगन के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं अपने इसको पैनल को। तो वी आर सो इन इट टू विन इट, हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं। We are so in it to win it. We are so in it. Bye, We are so in it. everyone. Bye.